जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज ग्रंथ में। दोस्तों, यूनिट 7 साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम ह्यूमन बॉडी पढ़ रहे हैं। आज हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे, कैसे हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो होता है उसके बारे में बात करेंगे, टाइप ऑफ ब्लड्स की बात करेंगे और भी बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड टर्म्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। इससे पहले वीडियो को स्टार्ट कर, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो जाकर उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यूनिट 7 साइंस एंड टेक्नोलॉजी एमपीपीएससी की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट कही जा सकती है। टोटल ये पार्ट 45 है उस यूनिट का, करीब 50 पार्ट्स में टोटल यूनिट 7 कंप्लीट की जाएगी, क्योंकि हमने बहुत डिटेल्ड तरीके से इसको कवर किया है। आप ये 50 वीडियो अगर देख लेते हैं तो आपका एमपीपीएससी के साइंस और टेक्नोलॉजी से आने वाले क्वेश्चन में एक क्वेश्चन भी नहीं छूटने वाला है। आप सारे क्वेश्चन कर पाएंगे, ये हमारी गारंटी है। तो आशा करो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। इसके अलावा दोस्तों वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिए, जिससे जिनके पास ये वीडियो नहीं पहुंच पा रहा है और जिन्हें इस तरह की वीडियो की जरूरत है उनके पास भी वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम अगर बात करें सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो अगर सर्कुलेटरी सिस्टम नाम से पता चल रहा है कि कोई चीज सर्कुलर जहां से स्टार्ट हो रही है खत्म होकर वहीं पे पहुंच जाए तो उसको हम लोग सर्कल बोलते हैं। तो उसी से रिलेटेड कुछ है कि आपका जो ब्लड होगा एक जगह से घूम के पूरी बॉडी में और दूसरी जगह वो और फिर उस जगह पे पूरा पहुंच के जहां से वो स्टार्ट हुआ था उसको कंप्लीट करेगा सर्कल को। तो इसी से रिलेटेड हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो अगर इन जनरल सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर ए मैकेनिज्म टू ट्रांसपोर्ट मटेरियल थ्रू आउट द बॉडी। इन सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन लाइक हाइड्रा एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, पैरामीशियम, आपका चाइल्डमाइडोनोमाज एंड अदर एल्गी जो होती हैं, दिस इज शिफ्ट बाय डिफ्यूजन। तो नॉर्मली जो होता है कि आपके जो और होते हैं जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये जो सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ठीक है। दो टाइप के मल्टीसेलुलर के बाद हमने बात की कि जिसमें सेल्स होते हैं, हमारी बॉडी, ह्यूमन बॉडी भी आपकी सेल से बनी है, लेकिन जिसमें सिंपल मल्टीसेलुलर होता है जिसमें आपका अमीबा, पैरामीशियम, एल्गी आ जाते हैं, तो वो लोग में डिफ्यूजन हो जाता है। डिफ्यूजन का मैंने पहले ही बात किया था आपसे कि जो आपका हवा का आदान प्रदान डायरेक्ट जो होता है वो डिफ्यूजन से, पेड़ जो आपका फोटोसिंथेसिस करते हैं वो डिफ्यूजन के थ्रू ही करते हैं, ठीक है। इसके बारे में पहले बात कर चुके हैं, आप वीडियो जाके जरूर देखिएगा। तो लेकिन अगर हम बात करें कि ह्यूमन में तो ह्यूमन में थोड़ा कॉम्प्लेक्स, मतलब इतना सरल सिस्टम नहीं होता है, ठीक है। उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं जो इसमें काम करते हैं, भाग लेते हैं। द ट्रांसपोर्ट इन मोर कॉम्प्लेक्स एनिमल इज कैरिड आउट बाय थ्रू द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो वही बोल रहा है कि आपका जो एनिमल्स ह्यूमन भी एक जो होता है इसी में आ जाता है, एनिमल्स में ही आ जाता है, मैमल्स में ही आ जाता है। तो उसमें जो आपका ब्लड का सर्कुलेशन है, किसी चीज का सर्कुलेशन होता है वो सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू ही होता है। तो ये सिर्फ ये एक डेफिनेशन टाइप है, इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ समझने की जरूरत है। इन हायर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन सेल डू नो लॉन्गर रिमेन इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द एक्सटीरियर। तो यही बोल रहा है कि जो सेल्स है हमारी बॉडी के अंदर है, उसके ऊपर तो आपका स्किन, मसल्स, बहुत सारी चीजें हैं। तो so there is need to transport various substances like digested food material to provide energy to perform physical activities of the body and for growth of the body। तो एक्चुअली हमारी बॉडी को जो एनर्जी मिलेगी फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए और बॉडी को ग्रोथ होने के लिए, वो आपका कैसे मिलता है? डाइजेस्टिव फूड से। डाइजेस्टिव फूड जो हम लोग खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने बात की, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर उस वीडियो को जरूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन उसी टॉपिक से पूछे जाते हैं। उसके बाद बात करें हार्मोन्स एंड एंजाइम फ्रॉम द साइट्स ऑफ देयर सिक्रेशन ऑफ द साइट ऑफ देयर एक्शन, मेटाबॉलिक बेस्ट हो गया। देखिए और आपका क्या बोल रहा है कि कैसे कैसे जरूरत पड़ती है। तो जैसे हार्मोन्स और एंजाइम, अगर किसी जगह पे आपका सपोज कोई एंजाइम हो लीवर में आपका प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन आपको उसको पूरी बॉडी में जरूरत है, तो वो कैसे पहुंचेगा? थ्रू सर्कुलेटरी सिस्टम, थ्रू ब्लड ही पहुंचेगा। इसके अलावा हार्मोन्स हो गए, उसके अलावा एंजाइम्स हो गए, ठीक है। इसके अलावा आपका मेटाबॉलिक वेस्ट जैसे CO2 को आपको बॉडी के बाहर निकालना है तो कैसे पहुंचेगा? CO2 कहीं जगह सपोज लीवर में या कहीं भी CO2 आपकी बॉडी में है, ठीक है, तो वो CO2 जो है आपका कैसे पहुंचेगा आपका पूरी बॉडी के में या आपके नेसल सिस्टम, नाक से या जहां से वो निकल जाता है, तो वो आपका कैसे पहुंचेगा? वो उसी तरह के थ्रू पहुंचेगा। तो ये हो गया। उसके अलावा आपका फ्रॉम द साइट ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ द साइट ऑफ यूटिलाइजेशन, तो वही सिस्टम बोल रहा है कि आपका जहां से उसका एब्जॉर्प्शन हुआ है और उसका यूटिलाइजेशन जहां होना है, तो डिफरेंट चीजों को बॉडी में पहुंचाने का काम, मतलब एक जगह से पूरी बॉडी में पहुंचाने का काम कौन करता है? सर्कुलेटरी सिस्टम ही करता है। फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ दिस सब्सटेंसेस देयर इज प्रेजेंट अ सर्कुलेटरी सिस्टम इन ऑल ऑर्गेनिज्म। तो हर ऑर्गेनिज्म में एक सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जो यही काम करता है, आपको किसी चीज को कहां से कहां ले जाना है, फूड को कहां ले जाना है, हार्मोन्स को कहां ले जाना है, ब्लड सेल्स को कहां ले जाना है, आपको वो सब पूरा काम क्या करता है? सर्कुलेटरी सिस्टम करता है। एनी इंटरफेरेंस इन द कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन फ्रॉम द पेसमेकर आइदर बाय अ मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन और डिजनरेशन ड्यू टू द डिसीज अटैक द हार्ट बीट, द डिफेक्ट इज कॉल्ड द हार्ट। कभी क्या होता है? हार्ट के बारे में बात करेंगे। सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम जो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम का वो हार्ट ही होता है, ठीक है। तो हार्ट में क्या होता है? कभी ब्लॉकेज हो जाता है, हार्ट की जो आपकी
वेन्स, हार्ट की जो आपकी नलिकाएं होती है ना, तो उनमें कभी किसी वजह से ब्लॉकेज होता है, कोलेस्ट्रॉल की वजह से, किसी वजह से ब्लॉकेज होता है, तो उसकी वजह से हार्ट पंप करना बंद कर देता है। तो वहां पे हम लोग क्या लगाते हैं, पेस मेकर लगाते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल पेस मेकर होता है, ये मैकेनिकल भी हो सकता है और इलेक्ट्रिकल भी हो सकता है। इसके बारे में हम बाद में डिटेल में बात करेंगे। इट कैन बी सेट राइट टेम्पररी फॉर ए पीरियड ऑफ फ्यू ईयर बाय मींस ऑफ ए ट्रांजिस्टराइज्ड डिवाइस। ट्रांजिस्टराइज्ड डिवाइस मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। द डिवाइस इज इम्प्लांटेड इन द चेस्ट मसल, इसको चेस्ट मसल में लगा दिया जाता है, और द इलेक्ट्रोड फ्रॉम द डिवाइस कॉल्ड, इसको पेस मेकर कहते हैं, आर इंसर्टेड इन द कंडक्टिंग सिस्टम, और इसको आपका चेस्ट में फिट कर दिया जाता है, और आपका जो इलेक्ट्रोड है इसका, उसको लगा दिया जाता है कंडक्टिंग सिस्टम, जहां से आपका चीजें कंडक्ट करना है और जहां से आपको हार्ट को क्या करना है, बीट करवाना है। तो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन फ्रॉम द डिवाइस फीड द कंडक्टिंग सिस्टम विच बिगिन टू फंक्शन नॉर्मली, और इसी से क्या होता है, इलेक्ट्रिकल जो सिग्नल जाता है, इससे आपका हार्ट जो है कॉमन अच्छा काम करना, जो नॉर्मली काम करना चाहिए, वो स्टार्ट हो जाता है। तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले। ये एक टाइप का इंट्रोडक्शन अब आपका शुरू होता है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का टॉपिक या सीरीज कह सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले बात करेंगे ह्यूमन हार्ट, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो है आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में ह्यूमन हार्ट है, इसको हृदय आप लोग कहते हैं। तो बिटवीन आर लंग्स हार्ट इज ग्रेप फ्रूट साइज एंड कोन शेप्ड। तो सबसे पहली बात कि हार्ट का शेप क्या होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे एक पूछा जा सकता है कि हार्ट का शेप कैसा होता है। तो हार्ट का शेप ध्यान रखिएगा, कोन शेप होता है। हार्ट की साइज क्या होती है, तो हार्ट की साइज होती है जो आपकी फिस्ट, जो आप अगर जो इंसान एक मुट्ठी बनाए ना, ठीक है, आप अपना मुट्ठी बना लीजिए, पांचों उंगलियों को बंद करके मुट्ठी जो बनती है उसको आप बना लीजिए, जितना उसका साइज है उतना ही आपका हार्ट का साइज होता है। ये दो क्वेश्चन आपके हो गए। विच पंप ऑक्सीजन रिच ब्लड थ्रू आउट आवर बॉडी एंड ऑक्सीजन पुअर ब्लड टू आवर लंग्स। तो सिंपल ये बोल रहा है कि हार्ट क्या करता है कि आपका पंप करता है किसको, जो ब्लड होता है ना, ब्लड में ऑक्सीजन डाल के उसको पंप करता है पूरी बॉडी में। ठीक है, और जो वहां से जो ऑक्सीजन पुअर ब्लड होते हैं, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन ले जाता है, फिर ऑक्सीजन वो सेल्स यूज कर लेते हैं, तो उसमें जो ऑक्सीजन नहीं रह जाती है फिर से उस ब्लड को सर्कुलेट कर देता है कहां पे, लंग्स में। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम हमने लंग्स की बात की थी। ठीक है, तो उसको क्या कर देता है, लंग्स में। तो हार्ट का काम क्या होता है, पंप। पहली बात तो हार्ट का काम होता है पंप करना। ये आपका ऑक्सीनेटेड ब्लड, जिस ब्लड में ऑक्सीजन होता है उसको बॉडी में भेज देता है, और जिस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं होता उसको लंग्स में भेज देता है। ये इसका काम होता है। योर हार्ट इज डिवाइड इनटू 4 होलो चैम्बर्स। ठीक है, तो कितने आपके चैम्बर्स में हार्ट डिवाइड होता है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 4 आपका होलो, 4 चैम्बर। ठीक है, चैम्बर का मतलब क्या होता है, इसके बारे में ठीक है, चैम्बर का मतलब होगा 4 पार्ट में। ठीक है, अगर ऐसे देखें तो इसको हम 4 चैम्बर बोलते हैं। तो 4 चैम्बर में डिवाइड होता है। द अपर 2 चैम्बर आर कॉल्ड एट्रिया। ठीक है, ऊपर के 2 चैम्बर होते हैं। सपोज आपका हार्ट, हम आपको डायग्राम में भी दिखाएंगे, ठीक है, ऐसा टाइप का है। तो ये 4 चैम्बर हो गए। तो ऊपर का जो 2 चैम्बर होगा, ठीक है, ऊपर जो 2 चैम्बर होगा उसको हम लोग एट्रिया कहते हैं। दे आर ज्वाइंट टू 2 लोअर चैम्बर कॉल्ड वेंट्रिकल्स। ठीक है, तो ये ऊपर वाला जो होता है वो एट्रिया होता है, नीचे वाला वेंट्रिकल्स होता है। इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो द अपर 2 चैम्बर आर कॉल्ड एट्रिया एंड दे आर ज्वाइंट टू 2 लोअर चैम्बर, जिसको कॉल्ड वेंट्रिकल्स बोलते हैं। और दीज आर द पंप ऑफ योर हार्ट। ये किस तरह काम करते हैं, आपको बॉडी को पंप की तरह, हार्ट आपका किस तरह काम करता है, पंप की तरह काम करता है, क्योंकि ये ब्लड को क्या करता है, पंप करता है पूरी बॉडी में। ठीक है, नॉर्मली ब्लड अगर फ्लो करवाएंगे तो आपकी बॉडी में नहीं पहुंच पाएगा डिफरेंट जगह पे, उसको एक तरह से पंप किया जाता है। जैसे आपका पानी का पंप होता है ना, लगा के उसको आप फ्लो से पहुंचा देते हैं, उसी तरह आपका हार्ट भी यही काम करता है। तो आपको पहली बात ध्यान रखना है कि हार्ट का शेप जो होता है, कॉन्सेप्ट होता है। हार्ट का साइज जो होता है आपकी मुट्ठी का साइज का होता है। और थर्ड जो होता है कि आपका हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। फर्स्ट ऊपर वाले 2 चैम्बर को हम लोग एट्रिया बोलते हैं और नीचे वाले 2 चैम्बर को हम लोग वेंट्रिकल्स बोलते हैं। ये आपको ध्यान रहेगा। ठीक है, इसके बाद क्या है कि वन वे वॉल्व बिटवीन द चैम्बर्स की ब्लड फ्लोइंग थ्रू आउट योर हार्ट इन द राइट डायरेक्शन। तो इसमें वॉल्व लगा होता है। ठीक है, वॉल्व का पर्पज क्या होता है कि ऐसे टाइप का सपोज एक वॉल्व है, तो इसका पर्पज होगा कि जब फ्लो इस साइड हो रहा है तो उसको जाने देगा, बट जब फ्लो इस साइड होगा तो इसको क्या करेगा, रोक देगा। तो वॉल्व का पर्पज ये होता है। तो वन वे वॉल्व का मतलब है ब्लड को एक ही साइड जाने देगा। ठीक है, ऐसे करके जा रहा है ब्लड तो ऐसे ही जाने देगा। तो वन वे वॉल्व बिटवीन द चैम्बर कीप ब्लड फ्लोइंग थ्रू आउट योर हार्ट इन द राइट डायरेक्शन एज ब्लड फ्लोज थ्रू ए वॉल्व फ्रॉम वन चैम्बर इनटू अनदर द वॉल्व क्लोज। जैसे एक चैम्बर दूसरे चैम्बर में चला जाता है तो वॉल्व क्लोज हो जाता है, प्रिवेंटिंग ब्लड फ्लोइंग बैकवर्ड्स एज द वॉल्व स्नैप्स दे मेक्स ए थम्बिंग हार्ट बीट नॉइज। ठीक है, तो ये आपका जो आपका लबडब साउंड जो आता है ना हार्ट से, आप कभी करेंगे उसको लबडब साउंड बोलते हैं। ठीक है, क्या साउंड बोलते हैं, लबडब साउंड बोलते हैं। लब डब 2 साउंड आता है आपका हार्ट से। आप कभी देखेंगे, आप कान रख के सुनिए किसी दूसरे के हार्ट में, तो आपको पता चलेगा। तो ये किस वजह से होता है कि उसमें जो वॉल्व होता है ना, ठीक है, वन वे वॉल्व जो होता है वो क्लोज होता है, ओपन होता है, उसी का वो साउंड है। ठीक है, जिसको हम लोग हार्ट बीट भी कहते हैं।
ठीक है। हार्ट बीट नॉइज जो कहते हैं ना, वो किस वजह से होती है, ये क्वेश्चन से पूछा जाता है। तो वॉल्व का क्लोज होना, जो आपका वॉल्व का मतलब सिंपल कुछ नहीं है कि अगर कोई चीज इस साइड डायरेक्शन जा रही है, सपोज ब्लड इस डायरेक्शन जा रहा है, तो ये लौट के इस डायरेक्शन में जा पाए, इसलिए यहाँ पे वॉल्व लगा दिया जाता है, ठीक है। तो इस डायरेक्शन तो जाने देता है, इस डायरेक्शन में इसको रोक देता है। ब्लड कैरीज ऑक्सीजन एंड मेनी अदर सब्सटेंसेज अराउंड द बॉडी। ब्लड क्या करता है कि ऑक्सीजन और जितने जरूरी आपके सब्सटेंस है, ठीक है, प्रोटीन हो गया और जितने आपके हार्मोन्स हो गए, विटामिन हो गए, वो आपकी बॉडी को सेल्स तक पहुंचाता है, बॉडी तक। और ऑक्सीजन फ्रॉम आवर बॉडी रिएक्ट्स विद शुगर इन योर सेल। तो ऑक्सीजन जो रहती है, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन आपका ब्लड जो है ऑक्सीजन कैरी कर रहा है, तो इसमें जो आपका रहती है वो आपका शुगर में, ठीक है, सेल्स में जो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, इसके बारे में हमने बात की है पहले भी, ठीक है। सेल्स में जो कार्बोहाइड्रेट रहता है, कार्बोहाइड्रेट के में जो शुगर रहता है उसको साथ रिएक्ट कर देती है और आपको क्या देती है, एनर्जी देती है, ठीक है। द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ दिस प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरिड आउट फ्रॉम योर सेल्स इन योर ब्लड। जैसे हमने पहले ही बात की थी कि C6H12O6 जो होता है वो आपका सेल्स में रहता है, ठीक है, एक ग्लूकोज की तरह, और इसमें आपका ऑक्सीजन आती है, कहां से आती है, ब्लड से आती है। तो आपका प्रोडक्ट क्या बनता है, इसमें प्रोडक्ट बनता है, एक तो पानी बनता है 6H2O बनता है, फिर 6CO2 बनता है, ठीक है, और 38 ATP, ठीक है। इसको ही हम 38 ATP को हम लोग 626 एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, 628 किलो कैलोरी शायद होता है, इतना 626 किलो कैलोरी। तो ये होता है, तो आपका क्या बना, CO2 बना और हाइड्रो। तो वही बोल रहा है कि जो CO2 बना आपका, उसको क्या करता है, आपके सेल से, ठीक है, उसको सेल से कहां ले जाता है, लंग पे ले जाता है, लंग्स पे ले जाता है, ठीक है। तो ये काम होता है आपका हार्ट का। हार्ट का क्या काम होता है कि जो आपका ब्लड है उसमें ऑक्सीजन डाल के उसको डिफरेंट बॉडी पे ले जाता है, बॉडी में जो सेल होते हैं उसके साथ रिएक्ट करते हैं और एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जो 38 ATP है, ठीक है। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा उसमें जाके देखिएगा, आप इसको इसके साथ कनेक्ट कर पाएंगे। वीडियो का एक सीरीज इसीलिए बनाया गया है जिससे आप एक चीज से दूसरी चीज पे कनेक्ट कर पाए, ठीक है। तो सेल के साथ रिएक्ट करता है, तो C6H12O6 था, ठीक है। इसके साथ आपका 6O2 जो ऑक्सीजन लेके आया, तो आपका बनता था 6H2O बन जाता था, 6CO2 बन जाता था और 38 ATP बन जाता था। तो ये 38 ATP जो है यही आपको क्या देता है, एनर्जी देता है बॉडी को, और 6CO2 जो है ये आपका ब्लड जो है ले जाता है लंग्स पे वापस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका देखिए थोड़ा एक बार लंग्स आप देख लीजिए, इसके बारे में फिर बात करेंगे। तो ये ह्यूमन का लंग्स है, ठीक है। देखिए शेप इसका देखिए, आपको लगभग कॉनिकल शेप आपको दिख रहा है, कोन टाइप का, ऐसे टाइप का शेप दिख रहा है, कॉनिकल शेप दिख रहा है। सबसे ऊपर जो होता है एओर्टा होता है, ठीक है। इसके बाद आपका पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं, फिर पल्मोनरी वेन, इनकी ध्यान रखिएगा, ठीक है, इनका दोनों का काम अलग अलग होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं, पल्मोनरी वेन्स होती हैं, फिर लेफ्ट एट्रियम होता है। लेफ्ट एट्रियम है तो राइट एट्रियम भी होगा, ठीक है। इसके बाद आपका बिकस्पिड वॉल्व होता है, ठीक है। इसके बाद बिकस्पिड वॉल्व होता है, ठीक है। वॉल्व का पर्पज आपको बता चुका है कि एक ही डायरेक्शन में फ्लो करवाए। बंडल ऑफ फिश लेफ्ट वेंट्रिकल्स होता है, ठीक है। नीचे वाले पार्ट दोनों वेंट्रिकल्स बताए गए थे, ऊपर वाले पार्ट आपको क्या बताए गए थे, एट्रियम टाइप बताए गए थे ना। नीचे ये आपको यहाँ पे बताया गया है, देखिए ना, एट्रिया बताया गया ना, एट्रिया एट्रियम एक ही है। तो ऊपर वाले जो दोनों होते हैं, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम, और नीचे वाले जो होते हैं राइट वेंट्रिकल्स और लेफ्ट वेंट्रिकल्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम पल्मोनरी आर्टरीज के बारे में बात कर लेंगे, पल्मोनरी वेन के बारे में बात कर लेंगे, ठीक है। इंटरवेन्युलर सेप्टम जो होता है, सेप्टम का मतलब कुछ नहीं होता, सेप्टम क्या होता है, एक टाइप का झिल्ली टाइप होती है, ठीक है, प्लाज्मा टाइप होता है, ठीक है, जो दो चीजों को अलग करता है। और इसके बाद एपेक्स बात कर लेंगे, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, ठीक है, बिस्क्विड बॉल है और इसमें ट्राइकस्पिड बॉल है, ठीक है, क्योंकि आपका राइट में इसके बारे में बात करेंगे। आपकी ट्राइकस्पिड बॉल आपका राइट साइड होता है, बाइस्क्विड बॉल आपका लेफ्ट साइड पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद राइट वेंट्रिकल्स की बात कर लेंगे आपने, ठीक है। चलिए ये आपको एक बार दिखाने के लिए था, एक बार इसको देख लीजिए, ठीक है। इसको देख लीजिए, इसको एसओ नोड बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं शॉर्ट में, एसओ नोड, सिनो एट्रियल नोड, ठीक है। इसको लोकेशन देखिए आप लोग कहाँ पे है, सिनो एट्रियल नोड ये वाला, ठीक है। एक सिनो एट्रियल नोड हो गया और इसको एवियन बोलते हैं, ठीक है, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। दो नोड आप जरूर ध्यान रखेंगे इस, क्योंकि ये आगे आने वाला इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो सिनो एट्रियल नोड होता है आपका और एट्रियो वेंट्रियल नोड, एसएन याद कर लिए और इसको एवियन याद कर लिए, एसएन और एवियन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको समझते हैं। द वॉल ऑफ द चैम्बर ऑफ हार्ट आर मेड ऑफ द मसल्स, ठीक है। नॉर्मली आपके कौन सी मसल्स है, कार्डियक मसल, हमने बात की थी जब हम मस्कुलर सिस्टम इसके पहले पढ़े थे, उसमें हमने बात की। तो किस टाइप की मसल से बना होता है, तो कार्डियक मसल से बना होता है। दीज मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स
रिदमिकली, राइदिकली मतलब रिदम से होती है। रिदम आप सुना, रिदम मतलब म्यूजिक जो होता है रिदम में चलता है, तो राइदिकली, तो इसको राइदिकली जो होता है, रिदमिकली आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके हिसाब से ही हार्ट जो होता है, ये मसल जो होती है कॉन्ट्रैक्ट होती है, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे ही आपकी कॉन्ट्रैक्ट हो सिकुड़ेंगी, एक पर्टिकुलर टाइम पे ही फैलेंगी। तो आपका रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन फॉलोड बाय रिलैक्सेशन कॉन्स्टिट्यूट हार्ट बीट। तो आपका यही जो है आपका हार्ट का जो एक बार सिकुड़ना है और एक बार फैलना है, तो उससे क्या होता है, वॉल्व ऑपरेट होता है, उस वॉल्व से क्या आपका क्या होता है, आवाज आती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हार्ट बीट बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जो आप चैम्बर है वो आपका किससे बना होता है, आपका किससे, कार्डियक मसल से बना होता है, और मसल सिकुड़ती है, उससे हार्ट बीट आती है। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम ऑल्सो कॉल्ड द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इसको बोलते हैं, क्योंकि मेनली सर्कुलर सिस्टम में क्या आपका सर्कुलेट हो रहा है, ब्लड, ठीक है। तो इसको ब्लड वेस्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं। अगर ऐसा आ जाए तो कंफ्यूज मत होइएगा, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम और ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम एक ही होता है। कंसिस्ट ऑफ द मस्कुलर चैम्बर हार्ट ए नेटवर्क ऑफ क्लोज्ड ब्रांचिंग ब्लड वेसल्स एंड ब्लड द फ्लूइड विच इज सर्कुलेटेड। तो किससे बना होता है ये मस्कुलर चैम्बर, हार्ट से एक तो बना होता है, इसमें एक तो पहली बात हार्ट होता है, जो पूरा सिस्टम है, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें या ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, किस किस चीज से बना होता है, सबसे पहले बना होता है हार्ट से, जिसके बारे में हम बात करें। इसका नेटवर्क ऑफ क्लोज्ड ब्रांचिंग ब्लड वेसल्स से बना होता है, जिसको आर्टरी और वेन के बारे में बात करेंगे। इसके बाद बना होता है और ब्लड भी होता है, तीसरा आपका ब्लड है, और चौथा एक बार फ्लूइड है, मतलब ब्लड ये वो फ्लूइड है जो आपका सर्कुलेट होता है। फ्लूइड एक और भी होता है, प्लाज्मा, जो आपका ब्लड का ही पार्ट होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सिंपल ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम किस चीज से बना होता है, या ब्लड वेस्कुलर सिस्टम किस चीज से बना होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें आपका हार्ट है, इसको मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट बोलते हैं, क्योंकि मसल से बना हुआ है, और चैम्बर 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। नेटवर्क ऑफ क्लोज ब्रांचिंग ब्लड वेसल्स, और ब्लड होता है, ब्लड की वेसल्स जिसमें ब्लड बहता है, और ब्लड खुद एक पार्ट है उसका, और कुछ फ्लूइड होता है जो आपका सर्कुलेट होता है। हार्ट द mesodermally derived organ, the middle layer of the cell or tissue of an embryo or the parts derived from it, जिसमें आपका कार्टिलेज, मसल एंड बोन्स इज सिचुएटेड इन द थोरेटिक कैविटी, ठीक है। तो सबसे इतना आप छोड़ दीजिए, हार्ट किसमें आपका लगा होता है, हार्ट भी आपका एक थोरेटिक कैविटी, एक टाइप की कैविटी, एक जगह होती है, या एक टाइप का पैक होता है, ठीक है, एक टाइप का बैग होता है, सैक जिसको कह सकते हैं आप, उसमें फिट होता है, उसको आप लोग क्या बोलते हैं, थोरेटिक कैविटी बोलते हैं। इन बिटवीन द टू लंग्स, दो लंग्स, ठीक है, बीच में हार्ट होता है, इधर दो लंग्स होते हैं। स्लाइटली टिल्टेड टू द लेफ्ट, जो आपका हार्ट होता है वो किस टाइप टिल्ट होता है, थोड़ा लेफ्ट साइड पर टिल्ट होता है, अगर आप देख पा रहे हो, ठीक है। तो इसमें तो नॉर्मली हार्ट दिखा दिया, लेकिन ये इसमें जो है आप ध्यान रखिएगा कि हार्ट जो होता है वो लेफ्ट साइड पे थोड़ा टिल्ट होता है। हिट एट साइड ऑफ द क्लिंच्ड फिस्ट, ये कि आपकी मुट्ठी के बराबर आपकी इसकी साइड होती है, ठीक है। तो हार्ट एक क्या है, सबसे पहली बात कि थोरेटिक कैविटी में लगा होता है, दो लंग्स के बीच में लगा होता है, दो आपके फेफड़े होते हैं उनके बीच में फिट होता है, और आपका लेफ्ट साइड पर थोड़ा झुका होता है, और ये मुट्ठी के बराबर होता है। इट इज प्रोटेक्टेड बाय ए डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग पेरिकार्डियम इनक्लोजिंग द पेरिकार्डियल फ्लूइड। तो आपका जो आता है, सबसे पहली बात कि किससे आपका इसके ऊपर क्या होता है, मेम्ब्रेनियस बैग होता है। मेम्ब्रेनियस बैग का मतलब पतली झिल्ली जैसा है कुछ होता है, जो हार्ट को पूरा कवर कर रखता है, और इसके अंदर पेरिकार्डियम होता है, और उसके अंदर पेरिकार्डियम कार्डियल फ्लूइड होता है, ठीक है। पेरिकार्डियम और पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है, जिससे आपको हार्ट को बचाया जाता है। इतना इंपॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूंगा तो आपको ध्यान रखना है। आर हार्ट हैज 4 चैम्बर, 2 रिलेटिवली स्मॉल अपर चैम्बर कॉल्ड एट्रिया, एट्रियम या एट्रिया कहते हैं, और 2 लॉन्गर लोअर चैम्बर, इसको वेंट्रिकल्स कहते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो बताया जा चुका है आपको, 4 चैम्बर होते हैं, 2 ऊपर जो होते हैं उसको एट्रिया बोलते हैं, 2 नीचे जो होते हैं उसको वेंट्रिकल्स बोलते हैं। एट्रिया का साइज छोटा होता है और वेंट्रिकल का साइज बड़ा होता है, ठीक है। चलिए, अ थिन मस्कुलर वॉल सेल्ड द इंटरेस्ट्रियल सेप्टम सेपरेट द राइट एंड लेफ्ट आर्टिया, वेयर एज द थिक वॉल द इनर वेंट्रिकुलर सेप्टम सेपरेट द लेफ्ट एंड राइट वेंट्रल। देखिए, तो इन दोनों को, सेप्ट्रम मतलब कुछ नहीं है, सेप्ट्रम का मतलब एक टाइप की झिल्ली या एक टाइप का डिवाइडर है, ठीक है, 2 चीज को डिवाइड कर रहा है। तो जो आपका थिन मस्कुलर वॉल, पतला, ठीक है, थिन जो है पतला, जो मस्कुलर वॉल जो है, जिसको आप इंटरेस्टियल स्पेक्ट्रम बोल सकते हैं, सेप्ट्रम बोल, माफ कीजिएगा, इंटरेस्टियल सेप्ट्रम बोल सकते हैं, वो आपका राइट और लेफ्ट आर्टरिया, ठीक है। देखिए, ये आपका राइट आर्टरिया है, लेफ्ट आर्टरिया है, ये आपका राइट आर्टरिया। तो इन दोनों को जो डिवाइड करता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इसमें आपको लिखा भी कहीं होगा, अगर आप हम लोग देखेंगे ध्यान से, तो जैसे कि आपका देखिए इंटरवेंट्रुलर सेप्टम दिख रहा है ना आपको, इंटरवेंट्रुलर सिस्टम सेप्टम दिख रहा है ये, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये इंटरवेंट्रुलर सिस्टम है जो आपको लेफ्ट को राइट से अलग करता है। इसी तरह ऊपर भी एक सेप्टम होता है जो आपको ये वाला मान लीजिए, ठीक है, ये वाला आप मान लीजिए, तो ये क्या करता है, इसको अलग करता है, ठीक है। तो ऊपर वाले को अलग करती है पतली जो झिल्ली होती है, ठीक है, जो पतली झिल्ली होती है वो आपका क्या अलग करती है, किसको,
राइट और लेफ्ट एट्रिया को, और जो मोटी वाली होती है वो करती है वेट्रियम आपका वेंट्रिकुलर को। द एट्रियम एंड द वेंट्रिकुलर ऑफ द सेम साइड आर आल्सो सेपरेटेड बाय ए थिक फाइब्रस टिश्यू कॉल्ड द एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, तो आपका पहली बात तो देखिए 4 चैम्बर आपके हैं। ठीक है, ये आपका सपोज इसको हमने मान लिया, ठीक है, इसको हमने मान लिया लेफ्ट एट्रिया, तो ये क्या हो गया लेफ्ट राइट एट्रिया हो गया। इसको हमने मान लिया लेफ्ट वेंट्रिकुलर, तो इसको राइट वेंट्रिकुलर। तो देखिए एक सेपरेशन जो होगा ऐसा होगा, ठीक है, इन दोनों के बीच में, और एक सेपरेशन होगा जो ऐसा होगा एट्रियम और एट्रिया और वेंट्रिकुलर के बीच में, और एट्रिया एट्रिया के बीच में। तो यही बोल रहा है जो एट्रिया एट्रिया के बीच में होता है ना, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एट्रिया एट्रिया के बीच में जो होता है, एक तो उसको बोल देते हैं जो एट्रिया, माफ कीजिएगा फिर से एक बार दिखाना पड़ेगा, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम, ये नहीं, ये आपका सपोज राइट एट्रियम है, ठीक है, ये लेफ्ट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल्स है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल्स है, ये 4 हो गए। तो एक तो सेपरेशन आपका यहां पे होगा जो राइट एट्रियम को लेफ्ट एट्रियम से डिवाइड करेगा, और एक आपका होगा जो लेफ्ट एट्रियम को लेफ्ट वेंट्रिकल से, और आपको राइट एट्रिया को राइट वेंट्रिकल से डिवाइड करेगा। ठीक है, 4 चैम्बर हो, तो एक तो ऐसा सेपरेशन होगा ना, ऐसा, और एक ऐसा और ऐसा। तो यही बोल रहा है कि ऊपर वाला जो है ना लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम वाला, देखिए ये राइट एट्रियम को राइट और लेफ्ट एट्रिया को अलग कर रहा है, लेफ्ट और राइट एट्रिया को अलग कर रहा है, उसको इंटरस्ट्रियल सेप्टम बोल देते हैं। ठीक है, और इनको जो अलग कर रहा है, ठीक है, उसको इंटरवेंट्रुलर, क्योंकि वेंट्रुलर के बीच में है, उसको इंटरवेंट्रुलर सिस्टम बोल देते हैं। ये इंटर एट्रियल है। ठीक है, देखिए एट्रिया के बीच में है जो, उसको क्या बोलते हैं, इंटर एट्रियल बोल देते हैं, और जो वेंट्रिकुलर के बीच में हम उसको इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम बोल देते हैं। सेप्टम का मतलब कुछ नहीं होता, झिल्ली होता है। देखिए ये इसको लेफ्ट एट्रियल मान लेते हैं, इसको राइट मान ले रहे हैं, इसको लेफ्ट वेंट्रिकुलर मान ले, इसको राइट वेंट्रिकुलर मान ले रहे हैं, इसको लेफ्ट वेंट्रिकुलर मान ले रहे हैं। ठीक है, तो इसके बीच में जो है उसको हम लोग क्या बोल देंगे, क्योंकि ये एट्रिया के बीच में है, इसको इंटर एट्रियल सेप्टम बोल देंगे। ठीक है, इंट्रियल के बीच, इंटर मिस हो गया बीच में, और एट्रियल मतलब हो गया एट्रिया के बीच में, और सेप्टम मिस हो गया झिल्ली। ठीक है, और ये वेंट्रिकुलर के बीच में जो है, तो वेंट्रिकुलर के बीच में है, तो बीच में है इसलिए इसको एंटर बोल देंगे, वेंट्रिकुलर के बीच में इसलिए वेंट्रिकुलर बोल देंगे, और सेप्टम मतलब एक झिल्ली है। ठीक है, द एट्रियम एंड द वेंट्रिकुलर ऑफ द सेम साइड आल्सो सेपरेटेड बाय अ थिक फाइब्रस टिश्यू कॉल्ड द एट्रियोवेंट्रिकुलर सिस्टम। अब देखिए, अब क्या है कि ये लेफ्ट एट्रियम था, मान लीजिए ये राइट एट्रियम था, ठीक है, ये लेफ्ट वेंट्रिकुलर था, ये राइट वेंट्रिकुलर, और सेम साइड का देखिए दस एट्रियम एंड द वेंट्रिकल ऑफ द सेम साइड वाले, ठीक है, लेफ्ट वाले को, उसको भी डिवाइड करता है। कौन डिवाइड करता है, एट्रियो वेंट्रिकुलर, क्योंकि एट्रिया से एट्रिया हो गई, और वेंट्रिकुलर से वेंट्रिकुलर हो गई, और सेप्टम से आपको झिल्ली, तो एट्रिया वेंट्रिकुलर जो होता है वो आपको डिवाइड करता है। हाउएवर ईच ऑफ दीस सेप्टा आर प्रोवाइडेड विद ओपनिंग थ्रू विच हैड 2 चैम्बर ऑफ सेम साइड आर कनेक्टेड। इतना नहीं, आपको इसका नाम थोड़ा ध्यान रखना, नाम से पता चल रहा है कि 2 एट्रियम को डिवाइड करने वाला इंटर एट्रियल, 2 वेंट्रिकुलर को डिवाइड करने वाला इंटर वेंट्रिकुलर, और एट्रियल और वेंट्रिकुलर को डिवाइड करने वाला एट्रियल वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, द ओपनिंग बिटवीन द राइट एट्रियम एंड द राइट वेंट्रिकल इज गार्डेड बाय ए वॉल फॉर्म्ड ऑफ 3 मस्कुलर फ्लैप्स और कस्प, जिसको आप ट्राई कस्पिड वॉल बोल दे रहे हैं। ठीक है, ट्राई कस्पिड वॉल, फ्लैप को ही कस्पिड, फ्लैप का मतलब क्या होता है, फ्लैप का मतलब होता है, सपोज ये ओपनिंग है ना, इसको ओपन करें, ठीक है, इसको बंद भी कर सकता है ये, ठीक है, 2 कंडीशन में हो सकता है। ठीक है, ये देखिए एक ऐसे उठा हुआ है, फिर ऐसे ऐसे करके इसको ढक देगा, ठीक है, ये उठ भी जाएगा ऐसे और ढक भी जाएगा, तो ये फ्लैप की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो द ओपनिंग बिटवीन द राइट एट्रियम एंड द राइट वेंट्रिकल्स इज गार्डेड बाय ए वॉल फॉर्म्ड ऑफ 3 मस्कुलर। राइट साइड पे क्या होता है, देखिए आप दिखाए थे आपको ना, देखिए राइट साइड पे राइट एट्रियम हो गया, ये राइट वेंट्रिकल्स हो गया, इसके बीच में क्या लगा होगा, इसके बीच में आपका ट्राइकस्पिड वॉल्व लगा होगा। ट्राइकस्पिड वॉल्व किस साइड, क्योंकि आपका ट्राइकस्पिड वॉल्व लगा होता है आपका राइट साइड पे, और क्यों लगा होता है, क्योंकि आपका देखिए क्योंकि फाउंड बाय 3 मस्कुलर फ्लैप, 3 मस्कुलर फ्लैप से बना होता है, इसलिए उसको क्या बोल देते हैं, ट्राई कस्पिड। फ्लैप को ही कस्प बोलते हैं, इसलिए उसको कस्पिड, तो ट्राई कस्पिड वॉल्व हो गया। वेयर द बाई कस्पिड और मिट्रियल वॉल्व गार्डेड बाय ओपनिंग बिटवीन द लेफ्ट, ये बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा आपका, कि आपका ट्राई कस्पिड वॉल्व किधर होता है, बाई कस्पिड वॉल्व किधर होता है, लेफ्ट साइड पे आपका बाई कस्पिड वॉल्व होता है, राइट साइड पे आपका ट्राई कस्पिड वॉल्व होता है, और बाई कस्पिड वॉल्व को हम लोग मिट्रियल वॉल्व भी बोलते हैं। ठीक है, ये देखिए इधर ये आपका बाइकस्पिड वॉल्व है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको मिट्रल वॉल्व भी बोला जाता है। तो इतना आपको जो ध्यान रखना है कि लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो है आपका डबल मसल से बना हुआ बाइकस्पिड वॉल्व है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में बना हुआ आपका, जिसको एंटीवेंट्रिकुलर नोड्स बोलते हैं, इसके बीच में एक फ्लैप है, जिस फ्लैप को हम लोग क्या बोल देते हैं,
जिस फ्लैप को हम लोग बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। ठीक है, तो किस डायरेक्शन में क्या है इतना आपको जरूर ध्यान रखना है, भूल गए तो फिर आपसे थोड़े में ही बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद बात करें द ओपनिंग ऑफ द राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स इनटू पल्मोनरी आर्टरीज एंड द एओर्टा रिस्पेक्टिवली आर प्रोवाइडेड विद द सेमी लूनर वॉल्व। ठीक है, तो द ओपनिंग ऑफ द राइट एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल्स, ठीक है, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स की बात कर रहा है। ठीक है, तो राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स, तो राइट वेंट्रिकल्स ये हो गया और लेफ्ट वेंट्रिकल्स ये हो गया। देखिए राइट वेंट्रिकल्स कहाँ है, नीचे वाला क्या है, राइट वेंट्रिकल्स है, और ऊपर वाला ये क्या है, ये राइट वाला राइट वेंट्रिकल्स और लेफ्ट वाला लेफ्ट वेंट्रिकल्स है। ठीक है, तो यही ये बोल रहा है कि लेफ्ट एंड राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स इनटू, तो द ओपनिंग जो होती है वो क्या कराती है, एक तो पल्मोनरी आर्टरीज कराती है, राइट वाली को पल्मोनरी आर्टरीज बोलते हैं और लेफ्ट वाली को हम लोग एओर्टा बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, राइट वाली को पल्मोनरी आर्टरीज बोल रहे हैं। ठीक है, इस वाली को इधर जो है उसको हम लोग पल्मोनरी आर्टरीज बोल रहे हैं। ठीक, देखिए पल्मोनरी आर्टरीज बोल रहे हैं और लेफ्ट वाली को हम लोग क्या बोलते हैं, एओर्टा बोल रहे हैं। ठीक है, तो दो चीज आपकी ये हो गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो है द ओपनिंग ऑफ द, जो ओपनिंग है मतलब आपका राइट साइड की जो ओपनिंग है, राइट साइड की ओपनिंग क्या है, राइट साइड की ओपनिंग ये है। ठीक है, ये आप अगर देखेंगे तो ये आपका, ये देखिए यहां से अलग है, तो ये आपका कहाँ जा रहा है, तो ये राइट साइड की ओपनिंग है। ठीक है, और इधर से जो देखेंगे ये इधर से एक्चुअली इधर से ये जुड़ा हुआ है लाल वाला, तो लेफ्ट साइड की ओपनिंग एओर्टा होती है। ठीक है, ध्यान रहेगा आपको। तो दो चीज आपको ध्यान रखनी है कि लेफ्ट साइड की जो ओपनिंग होती है उसको आप लोग क्या बोलते हैं, लेफ्ट साइड की जो आपकी लेफ्ट वेंट्रिकल्स जो होता है, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स की बात की है, तो राइट साइड का जो वेंट्रिकल्स होता है उसकी ओपनिंग को हम लोग पल्मोनरी आर्टरीज बोलते हैं और लेफ्ट साइड की वेंट्रिकल्स जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एओर्टा बोलते हैं। ठीक है, जो आपका सेमी लूनर वॉल्व, सेमी लूनर का मतलब लूनर मतलब होता है चांद, तो कुछ ऐसे टाइप में चांद के टाइप का ही होगा, इसको सेमी लूनर वॉल्व बोल देते हैं। द वॉल्व इन द हार्ट अलाउ द फ्लो ऑफ ब्लड ओनली इन वन डायरेक्शन फ्रॉम द एट्रिया टू वेंट्रिकल्स एंड फ्रॉम द वेंट्रिकल्स टू द पल्मोनरी आर्टरीज और एओर्टा। ठीक है, तो पल्मोनरी आर्टरीज को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एओर्टा बोल रहे हैं। पल्मोनरी आर्टरीज को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एओर्टा बोल रहे हैं। ठीक है, दीज वॉल्व प्रेजेंट एंड प्रिवेंट एंड बैकवर्ड फ्लो। तो द वॉल्व इन द हार्ट अलाउज द फ्लो ऑफ ब्लड ओनली इन वन डायरेक्शन। तो वॉल्व जो होता है आपको पहले बता दिया गया कि हमेशा एक ही डायरेक्शन में ब्लड को बहने देगा, फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल्स। तो हमेशा जो ब्लड बहेगा वो एट्रिया टू वेंट्रिकल्स बहेगा, मतलब आपका एट्रिया से हमेशा वेंट्रिकल्स की ओर बहेगा, ब्लड जो बहेगा हमेशा एट्रिया से वेंट्रिकल्स की ओर बहेगा। तो ये बोल रहा है। ठीक है, हाँ, एंट्रिकल से ये बहेगा फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल्स एंड फ्रॉम द वेंट्रिकल्स टू द पल्मोनरी आर्टरीज और एओर्टा, या तो या फ्रॉम द वेंट्रिकल्स टू पल्मोनरी, और जो वेंट्रिकल से बहेगा वो किधर बहेगा, आपका पल्मोनरी आर्टरी एओर्टा की तरफ बहेगा। ठीक है, जो आपका इधर से बहेगा, ठीक है, वेंट्रिकल से जो बहेगा वो आपका किधर बहेगा, ये आपका ऊपर साइड पे यहाँ पे बहेगा, एओर्टा की साइड पे बहेगा। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरीज या एओर्टा की साइड पे ही बहेगा, दोनों ऊपर है, यही बोला है, तो दोनों ऊपर साइड पे बहेगा। ठीक है, द वॉल्व इन हार्ट अलाउ द फ्लो ऑफ ब्लड इन वन डायरेक्शन फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल्स, हमेशा बहता है फ्रॉम द वेंट्रिकल्स टू द आर्टरीज या एओर्टा की तरफ बहेगा। ठीक है, दिस वॉल्व प्रिवेंट एंड बैकवर्ड फ्लो। द एंटायर हार्ट इज मेड ऑफ कार्डियक मसल। तो पहले बताया जा चुका है कि हार्ट में जो मसल होती है, टाइप ऑफ मसल आपने देखी, लास्ट वीडियो जाके देखिएगा मसल के बारे में, उसमें बताया गया। द वॉल ऑफ द वेंट्रिकल्स आर मच थिकर देन दैट ऑफ द एट्रिया। जो आपकी वेंट्रिकल्स की नीचे वाले जो दोनों पोर्शन होते हैं, ठीक है, नीचे वाले जो पोर्शन को वेंट्रिकल्स बोलते हैं, उनका जो वॉल होता है वो आपका एट्रिया से ज्यादा जो होता है मोटा होता है, थिक होता है। A specialized cardiac muscular called the nodal tissue is distributed in the heart. A patch of this tissue is presented in the right upper corner of the right atrium, जिसको हम लोग SAN जो हम बोल रहे थे, आपको ये ध्यान आपको रखना है। तो एक स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर जिसको आपका नोडल टिश्यू भी कहा जाता है। ठीक है, ये कार्डियक मस्कुलेचर मतलब ये बना उसी से मसल से ही बना हुआ है, इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड, वो हार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड है। उसका एक पैच जो है ना वो आपका राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम, राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम, राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम, राइट एट्रियम ये है, तो राइट अपर कॉर्नर देखिए राइट है, अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, यहाँ पे आपका क्या है, सीनो एट्रियल नोड, इसी में आपका क्या लगता है, पेस मेकर। ठीक है, पेस मेकर मतलब आपका हार्ट अगर सही से काम नहीं कर रहा तो एक इसमें एक छोटी सी एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेट लगाई जाती है। ठीक है, और उसके इलेक्ट्रोड को लगा दिया जाता है, जिससे आपका हार्ट को क्या कहता है, आर्टिफिशियली पंप करवाया जाता है। ठीक है, या आपका धक धक करवाया जाता है, जो आपका हार्ट बीट होती है। ठीक है, तो सीनो एट्रियल नोड, सो सीनो एट्रियल नोड किसका पार्ट है, तो ध्यान रखिएगा ये राइट साइड का पार्ट है।
ठीक है। सिनो एट्रियल नोड इसको एसएन भी कहते हैं, ठीक, एसओ नोड भी इसको कहीं पे लिखा रहता है, एसए नोड। तो आपका क्वेश्चन जो आता है ना आपका, तो यही आता है कि आपका पेसमेकर किस साइड फिट होता है, एसए नोड में फिट होता है। तो पैच ऑफ दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन द राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम कॉल्ड द एसए नोड, और अनदर मास ऑफ दिस टिश्यू इज सीन इन द लोअर हाफ लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम क्लोज टू द एट्रियोवेंट्रुलर सेप्टम कॉल्ड द एट्रियोवेंट्रुलर नोड, ठीक है। तो ये आपका सिनो, ये सिर्फ एट्रियल में फिट था, इसलिए हमने क्या बोल दिया, इसको एसएन बोल दिया। लेकिन ये कहां फिट है, ये दोनों के बीच में लगभग होता है, ठीक है। जहां से आपका ये देखिए लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम क्लोज होती है, जहां आपका लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम क्लोज होती है वहां पे आपका फिट होता है। अगर आपको दिखाना चाहें तो देखिए ये आपका कहां फिटेड है, ये आपका फिटेड है, ये आपका सिनो एट्रियल नोड था, और इसमें आप अगर देख पा रहे हो तो ऐसे नोट तो इधर है, और आप लोगों को कहीं दिख रहा है, इसमें शायद दिखाया नहीं गया है, ठीक है, इसमें एक्चुअली दिखाया नहीं गया है, दिखाना चाहिए था। ऐसे नोड और दूसरा जो होता है वो इधर आपका फिट होता है, ठीक है, इसमें दिखाया नहीं गया है, मैं आपको आगे कहीं दिखा दूंगा, ठीक है, ध्यान रहे आपको। तो ऐसे नोड होता है और दूसरा आपका वीएन होता है, ठीक है, एवीएन होता है, ठीक है। तीसरा आपका क्या होता है, एंट्रियोवेंट्रल नोड। तो ये आपका नॉर्मली नहीं पूछा जाता है, बट ये आपका सिनो एट्रियल नोड जो है पूछा जाता है, ठीक है। इसके आगे बढ़े, अब हम बात करेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में कैसे काम करता है, ठीक है। अभी हमने ह्यूमन हार्ट के बारे में बात की कि हार्ट में 4 चैम्बर जो आपको ध्यान रखना है, कौन सा वेंट्रिकल्स कहाँ होता है, एसए नोड कहाँ पे होता है, ये आपको ध्यान रखना है। पल्मोनरी आर्टरीज कहाँ पे होती है, ठीक, पल्मोनरी आर्टरीज कहाँ होती है, एओर्टा कहाँ पे होता है, लेफ्ट एट्रियम आपने पढ़ लिया, राइट एट्रियम पढ़ लिया, एसए नोड आपने पढ़ लिया, अच्छा इधर ही लगा दिया, देखिए एट्रियोवेंट्रिकल नोड को जो है इधर ही लगा दिया आपका, ठीक है, इधर पे लिख दिया सिनो, ये एसए नोड था, ये एवी नोड था, ठीक है, इसको यहीं पे लगा दिया गया। इसलिए ये तो एक्चुअली दोनों के बीच में होता है, बीच वाली लाइनिंग है ना, बीच वाली लाइनिंग जो आपका एट्रियोवेंट्रिकल सेप्टम होता है उसके आसपास ही है, देखिए अगर आप देख पाए तो आपका इंटरवेस्कुलर सेप्टम जो होता है ना, ये वाला पूरा सेप्टम ही होता है, तो इसी में लगा दिया गया है, तो इसलिए आपको इसको एट्रियोवेंट्रल नोड बोल देते हैं। और ये आपका क्या है, सीधे एट्रियल में लगा हुआ है, इसलिए आपको सिनो एट्रियल नोड बोल देते हैं, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। अब हम बात करेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की। तो इस कंसिस्ट ऑफ द हार्ट, किस किस चीज से बना होता है, सबसे पहले हार्ट से बना होता है, आर्टरीज से बना होता है, वेन से बना होता है, कैपिलरीज से बना होता है। कैपिलरीज मतलब पतली ट्यूब, कैपिलरीज का मतलब क्या होता है, कैपिलरीज का मतलब होता है पतली ट्यूब, ठीक है। तो हम बात करेंगे किससे ब्लड जाता है, किससे ब्लड आता है, इसके बारे में। इन ह्यूमन द हार्ट पंप ब्लड इनटू आर्टरीज। जो ह्यूमन होते हैं उसमें हार्ट क्या करता है, हार्ट एक तो आपका पंप है, जैसे बताया जा चुका है, 4 चैम्बर्ड आपका एक पंप है, ठीक है। ये ब्लड को आर्टरीज में आपका, किसमें, आर्टरी, ध्यान रखिएगा, जो आपको ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है, ठीक है, जिस ब्लड में ऑक्सीजन होता है उसको जो ले जाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टरीज बोलते हैं। और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है, डीऑक्सीजन जिसमें ब्लड नहीं, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता, इसका ऑक्सीजन यूज कर लिया जाता है आपका किसके द्वारा, सेल्स के द्वारा। तो वो क्या, उसको वो किसके थ्रू वापस आती है, वेन्स के थ्रू। तो आपका ब्लड पूरी बॉडी में जाता आर्टरीज के थ्रू है, बट आता वेन्स के थ्रू है। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग कि ब्लड जो पूरी बॉडी में जाता है, ठीक है, वो आर्टरीज के थ्रू जाता है, और बॉडी से ब्लड जो पूरा आता है, जो लंग्स तक आता है, वो आपका किसके थ्रू आता है, वेन्स के थ्रू आता है, वेन्स के थ्रू आता है, ठीक है। तो आर्टरीज डिवाइड एंड सब डिवाइड इनटू नैरोअर डक्ट कॉल्ड कैपिलरीज। तो आर्टरीज को अगर डिवाइड कर दिया जाए तो पतली ट्यूब में, ठीक है, आर्टरीज को अगर पतली ट्यूब में, आर्टरीज हो गई, आर्टरीज के भी और छोटे छोटे पार्ट है, उनको हम लोग क्या बोल देते हैं, कैपिलरीज बोल देते हैं, ठीक है। इवेंचुअली कैपिलरीज ज्वाइन टुगेदर फॉर्मिंग स्मॉल वेन्स कॉल्ड द, इसको वेन्यूल्स बोलते हैं, एंड दीज लीड इनटू लार्जर एंड लार्जर वेन्स व्हिच कैरी ब्लड बैक टू द हार्ट, ठीक है। तो देखिए आपका क्या बोला है, जो कैपिलरी होती है वो धीरे आप आपस में जुड़ जाती है, और जुड़ के क्या बनाती है, स्मॉल वेन्स बनाती है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेन्यूल्स बोलते हैं। और ये क्या करती हैं, जो आपका ये वेन्यूल्स जो होती है वो जुड़ जाती है इसमें आपकी लार्जर वेन्स में, और वेन्स आपको बताया जा चुका है ब्लड को कहां ले जाती है, हार्ट्स में वापस ले जाती है। द एओर्टा इज द लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट आर्टरी इन द बॉडी, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। एओर्टा जो हमने बात किया था सबसे ऊपर पार्ट में, सबसे पहले इसका लोकेशन के बारे में, तो ये आपका लार्जेस्ट क्या होता है, आर्टरीज होता है। लार्जेस्ट आर्टरीज होता है किसका, ह्यूमन बॉडी में सबसे लार्जेस्ट आर्टरीज कौन सा होता है, ये पूछ लेगा तो आपको पता होना चाहिए कि एओर्टा जो होता है लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट आर्टरी बॉडी में होता है। इट रिसीव ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल्स टू द हार्ट, ठीक है। तो ये क्या करता है कि आपका लेफ्ट वेंट्रिकल्स, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल्स कहां आपको दिखे, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड को क्या करता है, रिसीव करता है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि द एओर्टा और इट रिसीव्स ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल्स टू द हार्ट एंड ब्रांचेस फ्रॉम इट्स लीड टू ऑल ऑर्गन टिश्यू एक्सेप्ट द लंग्स। तो लंग्स के अलावा सब जगह ये ब्लड को पहुंचाता है। सबसे पहले लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड को लेता है, ठीक है,
आपका ब्लड का जो फ्लो स्टार्ट हो रहा है, देखिए 4 चैम्बर है, यहां से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर से। तो यहां से ले रहा है, कौन ले रहा है, एओर्टा ले रहा है, ठीक है, यहां से क्या एओर्टा ले रहा है और पूरी बॉडी पे इसको क्या कर रहा है, ले जा रहा है। और धीरे धीरे, ठीक है, लंग्स में द पल्मोनरी आर्टरीज कैरीज ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल्स टू द लंग्स। और आपका लंग्स में कौन ले जा रहा है, तो ये आपका जो पल्मोनरी आर्टरीज, इसलिए 2 चीज में आपको कंफ्यूज बताया गया था डिफरेंस, ठीक है। एओर्टा जो होता है आपकी पूरी बॉडी में ले जाता है, कहां ले जाता है, पूरी बॉडी में ब्लड को ले जाता है। और जो आपका पल्मोनरी आर्टरीज होती है, पल्मोनरी आर्टरीज जो होती हैं वो आपका राइट वेंट्रिकल से वो आपका लंग्स पे ले जाती है। ये लेफ्ट वेंट्रिकल्स था, ये आपका राइट वेंट्रिकल्स था, तो राइट वेंट्रिकल से कहां ले जा रही है, इसको लंग्स में ले जा रही है, ठीक है। तो ध्यान रहेगा आपको कि एओर्टा क्या करता है, एओर्टा लेफ्ट वेंट्रिकल से आपको, तो ये आपका ब्लड रिसीव करता है लेफ्ट वेंट्रिकल से, ठीक है, ऑफ द हार्ट को, और इसको पूरी बॉडी में ले जाता है। और आपका राइट वेंट्रिकल से जो आपका ब्लड जा रहा है वो कहां जा रहा है, आपका लंग्स में जा रहा है, ठीक है। ये आप जरूर ध्यान रखिएगा, पूछ लेता है पल्मोनरी आर्टरीज क्या करती है, तो पल्मोनरी आर्टरीज करती है आपका ब्लड जो होता है वो आपका राइट वेंट्रिकल से कहां ले जाती है, लंग्स में ले जाती है, फेफड़ों में ले जाती है। और एओर्टा क्या करता है, पूरी बॉडी में ले जाता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसमें एक बार थोड़ा सा और देख लेते हैं। देखिए एओर्टा क्या करता है, एओर्टा पूरी बॉडी में, देखिए 1 2 3 यहां से ऐसे करके ये आपको रिसीव कर रहा है, कहां से, लेफ्ट वेंट्रिकल से रिसीव कर रहा है और पूरी बॉडी में ले जा रहा है, ठीक है। बट आपका पल्मोनरी आर्टरी जो होती है, जैसे आपको बताया चुका है, एओर्टा किसके साथ जुड़ा होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल के साथ जुड़ा होता है। पल्मोनरी आर्टरीज क्या करती है, पल्मोनरी आर्टरीज जो होती है वो कहां ले जाती है, आपको ब्लड को ले जाती है, किसमें, लंग्स में, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी जो होती है ब्लड को कहां पे ले जाती है, लंग्स में ले जाती है, ठीक है। इसके बाद बात करें हम थोड़ा सा, तो द पल्मोनरी वेन्स कैरीज ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द लेफ्ट ऑरिकल्स, ठीक है। जो वेन्स का काम आपको बताया चुका है, वेन्स जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं होता, लेकिन पल्मोनरी जब भी आ जाएगा तो अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मल वेन जब भी हम बात करेंगे तो अपोजिट हो जाएगा, और पल्मोनरी वेन जब भी बात करेंगे तो उसका अपोजिट। अगर पल्मोनरी वेन आ गया तो उसमें ऑक्सीजन होगा, ठीक है। और देखिए आपका नीचे लिखा भी हुआ है, द पल्मोनरी वेन कैरीज ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द लेफ्ट आर्टिकल्स या ऑरिकल्स, ठीक है। तो ये उसी चीज की बात कर रहा है। तो पल्मोनरी वेन्स क्या करेगी, वो आपका लंग्स से जो होता है लेफ्ट आर्टिकल्स पे ले जाएगी, ठीक है। तो आपका, ठीक है, यहां से ब्लड कहां गया, यहां से ब्लड गया आपका लंग्स में, और लंग्स पे क्या, लंग्स से ब्लड निकल के कहां गया, आपका लेफ्ट एट्रियम यहां पे आ गया, ठीक है। इधर से घुस के लंग पे गया, ठीक है। ये आपका पल्मोनरी आर्टरीज है, यहां से ब्लड कहां गया, आपका यहां तक गया, और यहां से फिर आपका कहां आ गया, लेफ्ट एट्रियम से आ गया, और लेफ्ट एट्रियम से फिर से आपका कहां चला जाता है, एओर्टा पे चला जाता है, ठीक है। नहीं, लेफ्ट एट्रियम से आपका लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर जाता है, ठीक है। तो हम कहां तक पहुंचे थे, हाँ, ठीक है। तो पल्मोनरी वेन्स कैरी ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द लेफ्ट ऑर्टिकल्स और ऑरिकल्स, और द ऑल वेन एक्सेप्ट द पल्मोनरी वेन्स कैरी डीऑक्सीनेटेड। जहां भी वेन आएगा आपको ध्यान रखना है कि वो हमेशा डीऑक्सीनेटेड, मतलब उस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं होगा, बट जहां भी पल्मोनरी वेन्स आएगा वहां पे ऑक्सीजन होगा। ये पल्मोनरी जब भी वर्ड आ जाएगा तो वहां पे अपोजिट जाएगा। ये आपका पल्मोनरी आर्टरीज आएगा तो उसमें मतलब ऑक्सीजन नहीं होगा। नॉर्मली आर्टरीज क्या करती हैं, नॉर्मली जब भी आर्टरीज आएगा तो आपको ध्यान रखना है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है पूरी बॉडी में, बट जब भी पल्मोनरी आर्टरीज आ जाएगा तो मतलब वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है, ठीक है। तो द हार्ट बीट कंसिस्ट ऑफ द टू फेज, जिसको सिस्टोल और डायसिस्टोल बोलते हैं, ठीक है। सिस्टोल और डायसिस्टोल बोलते हैं जिसकी, ठीक है। तो इन सिस्टोल, ठीक है, सिस्टोल में क्या होता है, सिस्टोल में जो वेंट्रिकल्स जो होती है कॉन्ट्रैक्ट होती है, जो आपकी वेंट्रिकल्स हैं वो आपको क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, मतलब सिकुड़ती है, एंड फोर्स ब्लड अलोंग द एओर्टा एंड द पल्मोनरी आर्टरीज। तो और क्या करती हैं, ये एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरीज को भेजती हैं, ठीक है। क्या, कहां से, वेंट्रिकल से। तो वेंट्रिकल से जो ब्लड एओर्टा के थ्रू जाता है पूरी बॉडी में चला जाता है, जैसे कि आपको बताया चुका है, ठीक है। एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में चला जाता है, और पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू कहां चला जाता है, ये आपका लंग्स में चला जाता है, ठीक है। मीनवाइल द ऑरिकल्स बिगिन टू फिल विद द ब्लड, और मीनवाइल क्या होता है, जो आपका ऊपर वाले दोनों एट्रिकल्स है, जो ऑरिकल्स हैं, उसमें क्या होता है, ब्लड भर जाता है। इन डायोस्टल जो वेंट्रिकल्स जो होती है वो रिलैक्स होती है, वेंट्रिकल्स जो होती हैं वो क्या होती है, इसमें आपकी सिकुड़ी थी, इसमें क्या होंगी, वो फिर से अपनी पोजीशन में आएंगी और धीरे धीरे एक्सपैंड होना, फैलना स्टार्ट हो जाती है, और ब्लड फ्लो जो होता है वो धीरे धीरे वहां से ऑरिकल्स में चला जाता है, ठीक है। ब्लड फ्लो क्या होता है वहां से फिर ऑरिकल्स में। तो 2 कंडीशन हो गई। एक में आपका क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि किस कंडीशन में, ठीक है, किस कंडीशन में आपका हार्ट जो होता है वो आपका सिकुड़ता है या आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है, और किस कंडीशन में जो हार्ट है आपका एक्सपेंड होता है, ठीक है। तो हम बात करें डायस्टोल और सिस्टोल, ठीक है। सिस्टोल में आपका क्या होता है, हार्ट जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और ब्लड जो होता है आपका एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरीज में जाता है, और जब आपका वो रिलैक्स होता है और एक्सपेंड होता है तो आपका जो ब्लड फ्लो होता है इनटू देम फ्रॉम ऑरिकल से उसमें ब्लड आ जाता है,
ठीक है, कहां से आता है, उसमें ऑरिकल से आता है, एक में जाता है और एक में आ रहा है। द ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट एट द ऑरिकल्स का मतलब जो हम लोग बात कर रहे थे एट्रिया की बात कर रहे थे उसी को ऑरिकल्स लिखा हुआ है, ठीक है। द ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट एट दिस स्टेज इन ह्यूमन एडल्ट एट रेस्ट, हार्ट बीट एट द रेट ऑफ 72 टाइम्स 72 टाइम्स पर मिनट, हम लोग को पता है हमारा हार्ट रेट जो होता है। ब्लड इन द आर्टरीज ऑफ द एवरेज एडल्ट एक्सर्ट प्रेशर इक्वल टू द कॉलम ऑफ मर्करी, ये पूछा जाता है, ठीक है। 120 जो हम लोग ब्लड प्रेशर चेक करते हैं ना, तो क्या होता है 120 और 80 नॉर्मली वो करते हैं ना, तो यही बोल रहा है कि ब्लड इन द आर्टरीज ऑफ द एवरेज एडल्ट एक्सर्ट प्रेशर इक्वल टू द कॉलम ऑफ मर्करी, 120 mm जो होता है प्रेशर एक्सर्ट करता है हाई इन ए ग्लास ट्यूब ड्यूरिंग सिस्टल, ठीक है। दो हुआ था डायोस्टल और सियोस्टल की बात कर रहे थे, ठीक है। तो सिस्टल में आपका क्या होता है कि हाई होता है और डायोस्टल में क्या होता है, कम होता है। 80 mm जो होता है वो मैक्सिमम होता है किस कंडीशन में, 80 mm मैक्सिमम होता है डायोस्टल कंडीशन में, जो आपका रिलैक्स होता है हार्ट। और जब आपका हार्ट जो होता है कॉन्ट्रैक्ट होता है, सिकुड़ा हुआ रहता है, तो मैक्सिमम जो होता है वो आपका सिस्टल उस कंडीशन को कहते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है 120 mm हाईएस्ट होता है, ठीक है। तो यही 120-80 हम लोग ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं। दिस इज एक्सप्रेस्ड एज बीपी, जिसको हम लोग बोलते हैं 120। इट शुड बी नोटेड दैट द ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएटेड कंसिडरेबली ड्यूरिंग ईच हार्ट बीट, द डिफरेंस बिटवीन द सियोस्टोलिक एंड डायोस्टोलिक प्रेशर इज कॉल्ड पल्स प्रेशर, ठीक है। इसी प्रेशर को हम लोग पल्स प्रेशर कहते हैं, जब आपका हार्ट सिकुड़ता है, हार्ट आपका रिलैक्स करता है। तो इसमें आपको 120-80 ध्यान रखना है, पल्स प्रेशर ध्यान रखना है, और किस कंडीशन में क्या होता है, ठीक है। जब हार्ट सिकुड़ता है या लेफ्ट आर्टिकल्स क्या करती है, राइट आर्टिकल पल्मोनरी वेन क्या करती है, आपको हमको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, ठीक है। देखिए आपका यहाँ पे अगर हम सोचें तो ये लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल्स, राइट वेंट्रिकल्स और राइट एट्रिया ये है, ठीक है। तो इसमें आप देखिए क्या हो रहा है, इसमें लेफ्ट वेंट्रिकल से जो होता है, ठीक है, ये देखिए ब्लड जो होता है एओर्टा के थ्रू कहाँ जा रहा है, ठीक है, एओर्टा के थ्रू आपका पूरी बॉडी के पार्ट्स पे जा रहा है, ठीक है। फिर बॉडी पार्ट्स से किसके थ्रू, वेन्स के थ्रू, ठीक है। आर्टरीज के थ्रू आया, देखिए ये आर्टरीज है, ठीक है, ये कलर क्या आर्टरीज, आर्टरीज के थ्रू आ रहा है, लेकिन ये वेन्स है। वेन्स में क्या होता है, फिर वेन्स के थ्रू ये फिर से कहाँ चला जाता है, ये देखिए स्टार्ट आपका ब्लड का आना होता है आपका कहाँ से, लेफ्ट वेंट्रिकल से, ठीक है। बट इसके बाद जब ब्लड आता है तो ये आपका राइट एट्रियल में आता है, राइट एट्रियल से फिर राइट वेंट्रिकल्स में जाता है, राइट वेंट्रिकल से फिर लेफ्ट एट्रिया में जाता है, और लेफ्ट एट्रिया से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल्स में जाता है, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान नहीं रखना, बस समझाने के लिए। देखिए पल्मोनरी वेन यहाँ पे क्या कर रही है, इसमें देखिए ब्लड, ये कलर जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड का कलर में लाल कलर है, इसमें ऑक्सीजन है ब्लड में। तो ये देखिए पल्मोनरी वेन्स, वेन्स इधर देखिए, इधर नॉर्मली वेन्स है जो ऑक्सीजन नहीं है, इधर पल्मोनरी वेन्स है इसमें ऑक्सीजन है। इधर देखिए आर्टरीज है जिसमें ऑक्सीजन है, बट यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरीज है जिसमें ऑक्सीजन नहीं है। ये आपका कहाँ पे, लंग्स पे आता है, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको समझाने के लिए दिखाया गया है। इसके बाद बात करें ह्यूमन ब्लड की, ठीक है। हम किसके बारे में बात करें, ब्लड के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। तो ह्यूमन ब्लड की जब भी बात करते हैं तो सबसे पहली बात ये लाल होता है, स्टिकी, थोड़ा चिपचिपा टाइप होता है, और सॉल्टी फ्लूइड होता है, इसमें थोड़ा सा सॉल्ट भी होता है, ठीक है। आप कभी ब्लड आपको चोट लग जाती है, बोलते हैं थोड़ा चूस लीजिए तो वो बंद हो जाएगा, तो थोड़ा नमकीन टाइप लगता है। इन एडल्ट मैन नॉन 5 to 6 लीटर या 5.6 लीटर, इसको आप 5 to 6 लीटर याद कर लीजिए, ठीक है। 5 से 6 लीटर जो होता है ब्लड, वो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी जो हेल्दी इंसान है उसमें होना चाहिए, ठीक है। इन ह्यूमन ब्लड इज यूज्ड एज ए ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स फॉर एनी कंपाउंड विद इन द बॉडी। तो आपको नॉर्मली पता है, जो हम बात कर रहे थे कि ब्लड से ही सारी चीज, आपकी ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया और जितने भी आपके हार्मोन्स ये सब होते हैं वो ब्लड के साथ ही जाते हैं आपकी पूरी बॉडी में। इसका पीएच वैल्यू जो ध्यान रखिएगा, ठीक है। ब्लड का पीएच वैल्यू 7.4 होता है, ब्लड का पीएच वैल्यू जो होता है वो आपका 7.4 होता है। ब्लड का पीएच वैल्यू जो होता है वो 7.4 होता है। इनफैक्ट ब्लड इज ए मिक्सचर ऑफ आरबीसी। ब्लड में क्या क्या होता है, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं और प्लाज्मा होती है। 4 चीजों से मिलकर आपका पूरा ब्लड बना होता है। एक तो राइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। उसके बाद बात करें प्लेटलेट्स जो होती हैं, इसके बाद आप बात करें प्लाज्मा। इन सब चीज से मिलकर ब्लड बना होता है। एक स्वस्थ इंसान के शरीर में 5 से 6 लीटर का करीब ब्लड होता है। इसका पीएच वैल्यू 7.4 होता है। ये सब इंपॉर्टेंट है। इन ह्यूमन आरबीसी, आरबीसी आर राउंड, ठीक है, बाइकॉन्केव एंड नॉन न्यूक्लिएटेड होता है। जो आपका आरबीसी होता है ना, मोस्टली राउंड होता है, ठीक है। कॉन्केव शेप जो होता है, तो बाइकॉन्केव बोल रहा है, ठीक है। कॉन्केव शेप ऐसा टाइप का जो होता है, तो बाइकॉन्केव शेप का होता है, नॉन न्यूक्लिएटेड होता है। देयर आर 4 to 6 मिलियन एरिथ्रोसाइट्स क्यूबिक एमएल ऑफ ह्यूमन ब्लड होता है। द लाइफ ऑफ आरबीसी, देखिए ये क्वेश्चन पूछ लेता है, आरबीसी का लाइफ क्या है, रेड ब्लड सेल का लाइफ क्या है। तो 120 मतलब करीब होता है आपका 4 महीना। इसीलिए आप लोग जब ब्लड देते हैं तो आपको बोलता है 4 महीने तक किसी को ब्लड मत दीजिएगा, या 4 महीने में ब्लड जो होता है वो रिन्यू हो जाता है। तो 120 दिन करीब आपका 4 महीने हो गया, 4 महीने इसकी ब्लड लाइफ होती है। आरबीसी आर मेड इन द एम्ब्रियो बाय द लिवर और स्प्लीन। जो आपका बच्चा होता है ना, जब आपका बेबी होता है, ठीक है, तो उसमें जो बनता है पहले वो आपका लीवर और स्प्लीन से बनता है, ठीक है। जो ब्लड आपका बनता है लीवर से या स्प्लीन, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है, स्प्लीन के। बट ठीक है,
बट आफ्टर बर्थ, जब बच्चा पैदा हो जाता है, ये आपका जब एम्ब्रियो रहता है, एम्ब्रियो मतलब जब पेट में रहता है बच्चा, तो उसको लीवर और स्प्लीन से आपका आरबीसी मिलता है। आरबीसी उसको कहाँ से मिलता है? लीवर से या स्प्लीन से मिलता है। बट जब बर्थ हो जाता है तो उसमें जो रेड बोन्स, जो आपका ब्लड फॉर्म होता है वो किससे? बोन मैरो से फॉर्म होता है। किससे? बोन मैरो से। और मोस्टली स्टर्नम मतलब ब्रेस्ट बोन, मोस्टली इन स्टर्नम और रिब्स ईटीसी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि आपका रेड बोन जो बनता है, जो हम लोग में बनता है वो बोन मैरो से बनता है, लेकिन बच्चा जब पेट में होता है तो लीवर से या स्प्लीन में बनता है। दे आर डिस्ट्रॉयड इन लीवर, और ये आपका डिस्ट्रॉय कहाँ होता है? स्प्लीन और लीवर में। तो आपको ध्यान इतना रखना है कि ये क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि बच्चा जब पेट में रहता है तो उसको ब्लड कहाँ से मिलता है? तो उसको ब्लड का आरबीसी कहाँ से मिलता है? लीवर से। और जब बड़ा हो जाता है तो बोन मैरो से मिलता है। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करें डब्ल्यूबीसी या व्हाइट ब्लड सेल को हम लोग ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए दोनों एक ही चीज है, कंफ्यूज मत होगा। व्हाइट ब्लड सेल्स या ल्यूकोसाइट। तो डब्ल्यूबीसी या न्यूक्लिएटेड कलर, देखिए न्यूक्लिएटेड होता है जिसमें न्यूक्लियर, ठीक है, न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं। इरेगुलर इन शेप, इसका कोई शेप नहीं होता, जैसे उसका राउंड शेप होता था, ठीक है, बाइकॉन्केव टाइप होता था, इसका इरेगुलर होता है। ठीक है, सेमी ट्रांसपेरेंट एंड मच लेस न्यूमरस देन आरबीसी। ठीक है, तो सेमी ट्रांसपेरेंट होता है। सेमी ट्रांसपेरेंट मतलब हल्का हल्का इसमें आर पार दिखता रहेगा, जैसे रेड ब्लड सेल्स में लाल कलर दिखता है, व्हाइट ब्लड सेल्स में हल्का ट्रांसपेरेंट टाइप होता है, हल्का पारदर्शी टाइप होता है। ठीक है, तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का जो रेशियो है करीब 1:400/500 होता है। ठीक है, मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो आपके करीब आपके देखिए आरबीसी डब्ल्यूबीसी इक्वल टू 1/400/500, इस टाइप का कुछ होता है इसका रेशियो। ठीक है, तो दे हैव इंडिपेंडेंट पावर ऑफ इम्यूनाइट लोकोमोशन बाय द प्रूडोपिया। ठीक है, इतना आपको ध्यान दे रखना है। दे कैन इनगल्फ बैक्टीरिया एंड सो कॉल्ड फेगोसाइट्स। ठीक है, ये आपका क्या एक्चुअली व्हाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं ना, आपका एंटी बॉडी जो होता है ना, आपका लड़ते हैं, लड़ने की क्षमता जो होती है आपकी बॉडी में इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता जो होती है वो व्हाइट ब्लड सेल्स में होती है। तो ये लोग बैक्टीरिया को इनगल्फ कर रखते हैं, बैक्टीरिया को कवर कर रखते हैं, इसको आप लोग फेगोसाइट्स बोलते हैं। द लाइफ स्पैन ऑफ डब्ल्यूबीसी लेस देन 2 वीक्स। ठीक है, ये 2 वीक तक इनकी, जैसे उसकी 120 रेड ब्लड सेल्स की 120 दिन थी, इसकी करीब 2 हफ्ता तक की होती है। बट दे आर कॉन्स्टेंटली मैन्युफैक्चर इन रेड बोन मैरू, ये भी आपका कहाँ बनते हैं? बोन मैरू में बनते हैं, स्प्लीन में, थाइमस में और लिम्फ नोड, इतनी जगह आपके बनते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसका एबव आंसर होगा कि व्हाइट ब्लड सेल्स आपके कहाँ बनते हैं। तो आपका बोन मैरो में बनता है, स्प्लीन में भी बनता है, थाइमस में भी बनता है और आपका लिम्फ नोड्स में भी बनता है। द मेन फंक्शन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल आर टू ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस, रिमूव डेड सेल्स एंड डिकेइंग टिश्यू, फाइट बैक्टीरिया एंड एक्ट एज ए गार्जियन ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो व्हाइट ब्लड सेल जो होता है गार्जियन की तरह काम करता है, प्रोटेक्ट करके, सर्कुलेटरी सिस्टम जो है उसको आपको प्रोटेक्ट कर रखता है, आपको बैक्टीरिया से बचाता है, उसमें जो डेड सेल्स होते हैं उनको आपका वो बाहर ले जाता है, और आपका डिकेइंग जो टिश्यू खराब हो रहे हैं उनको भी आपका बाहर ले जाता है। तो ये आपका व्हाइट ब्लड सेल्स का काम है। ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करता है? चीजों को आपको मेनली आपको फाइट करता है बैक्टीरिया से, या आपका सर्कुलेटरी सिस्टम को सुरक्षा करता है। ठीक है, सम व्हाइट ब्लड सेल्स में बी डिस्ट्रॉयड along with fragment of tissue which form pus। ठीक है, जो आपका पस जो होता है ना, मवाद जिसको कहते हैं आप लोग, फोड़ा बन जाता है, कुछ बनता है उसमें पस, तो वो किससे बनता है? वो व्हाइट ब्लड सेल से बनता है। ठीक है, तो देयर आर 5 बेसिक टाइप ऑफ बाइकोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, इसको आपको न्यूट्रोफिल्स, तो मोस्ट न्यूमरस 65 से 70% ऑफ टोटल डब्ल्यूपीसी का जो होता है वो आपका न्यूट्रोफिल से बना होता है। व्हेन जर्म्स अटैक दे बिगिन टू डिस्ट्रॉय द टिश्यू बाय पॉइजनिंग देम, एनगल्फ द बैक्टीरिया एंड अदर एंटीजन एंड डिस्ट्रॉय देम। ये नॉर्मली किस तरह से काम करता है कि आपका जो जहां पे बैक्टीरिया आपको करता है वहां पे उस सेल्स को ही क्या करता है? जर्म अटैक करता है, तो आपको उस टिश्यू को ही क्या करता है? डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, इसके बाद लिम्फोसाइट्स। तो आफ्टर न्यूरोफिल्स इन नंबर सबसे ज्यादा क्या होता है ब्लड में, ये पूछा जा सकता है। व्हाइट ब्लड सेल में सबसे ज्यादा क्या होता है? तो न्यूरोफिल्स यहाँ सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, 65 से 70%। 20 से 25% करीब आपका क्या होता है? लिम्फोसाइट्स होता है, प्रोड्यूस्ड इन द स्प्लीन ऑफ ए फ्रॉग एंड लिम्फ नोड्स ऑफ द ह्यूमन। तो ह्यूमन में लिम्फ नोड में ये होता है यूज्ड इन हीलिंग प्रोसेस। ये आपका लिम्फोसाइट जो होता है आपका हीलिंग, जैसे चोट कुछ लग जाती है उसको रिकवर करने का काम जो होता है वो लिम्फोसाइट के थ्रू होता है। लड़ने का काम जो करता है न्यूट्रोफिल करता है। फिर बेसोफिल्स होता है, तो नॉन फाइब्रोटिक होता है, सिक्रेशन एंटीकोगुलेंट कॉल्ड हेपरिन। ठीक है, ये आपका मोस्टली क्या करता है? जो आपका ब्लड जो है ना जमे ना उसके लिए काम आता है। बेसोफिल्स जो होता है वो आपका किसी चीज से लड़ता भी नहीं है, और ये आपका क्या करता है? एंटीकोगुलेंट होता है। ठीक है, एंटीकोगुलेंट मतलब ब्लड को जमने के लिए काम, आपका ब्लड जम ना जाए शरीर के अंदर, तो उसको हम लोग बेसोफिल्स भी बोलते हैं। हेपरिन ध्यान रखिए, हेपरिन बहुत बार पूछा है। हेपरिन क्या करता है? हेपरिन क्या ये करता है कि आपका ब्लड को जमने नहीं देता है।
ठीक है, जो आपका क्लॉटिंग हो जाता है ब्लड का, तो शरीर के अंदर ना हो पाए, बाहर आने पे होता है, जब आप वो रिएक्शन करता है ना तब होता है। किस तरह से होता है उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद बात करें ओएसिनोफिल्स की, तो नॉन फैगोटिक कंस्टिट्यूएंट बहुत कम होता है, 5.5% होता है। या प्रोडक्शन कॉस्ट अस्थमा एक्स्ट्रा प्रोडक्शन इसका अगर हो गया तो अस्थमा हो जाता है। ठीक है, इसके बाद बात करें मोनोसाइट्स की, तो फेगोसाइट्स आर द प्रोड्यूस इन स्प्लीन और लिम्फ नोड डिफेंड अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया, टाइफाइड। तो ये सब जो होता है मोनोसाइट्स जो होते हैं वो आपका लिम्फ स्प्लीन में या लिम्फ नोड में प्रोड्यूस होते हैं, और आपका जो ट्यूबरकुलोसिस, टीबी जो होता है, मलेरिया जो होता है, टाइफाइड होता है, उसमें आपका लड़ते हैं। तो इसमें आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि व्हाइट ब्लड सेल्स में सबसे ज्यादा क्या होता है, तो न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा होता है। और उसके अलावा ध्यान रखना है बेसोफिल्स क्या होता है, जो आपका हेपरिन होता है, ब्लड को जो होता है आपका क्लॉट नहीं होना शरीर के अंदर। और मोनोसाइट जो होता है वो किस चीज आपका, जितने भी आपके टीबी हो गया, मलेरिया हो गया, टाइफाइड, उनसे लड़ने की जो क्षमता देता है वो आपका कौन सा होता है, मोनोसाइट्स होता है। इसके बाद बात करें प्लाज्मा, जो आपके ब्लड का एक पार्ट है। ठीक है, ब्लड जैसे ये बताया गया था आपको, आरबीसी से बनता है, डब्ल्यूबीसी से बनता है, प्लाज्मा से बनता है। ठीक है, तो और प्लेटलेट से बनता है। तो प्लाज्मा की हम बात करें, इट इज द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड। ठीक है, 50% ऑफ जो आपका मैक्सिमम ब्लड का जो पार्ट होता है वो प्लाज्मा ही होता है। ब्लड का जो मैक्सिमम, जो आप लोग अभी कोविड के टाइम पे सुने होंगे कि प्लाज्मा डोनेशन। ठीक है, तो प्लाज्मा क्या होता है, इट इज द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड। 50 से 60% ऑफ टोटल ह्यूमन ब्लड किससे बना होता है, प्लाज्मा से। कंटेन्स 90% ऑफ वाटर एंड लेस देन 10% ऑफ वेरियस सब्सटेंस इन सॉल्यूशन लाइक प्लाज्मा। जो आपका करीब 50 से 60% ब्लड का पार्ट है ना, वो आपका क्या होता है, प्लाज्मा होता है। और इस प्लाज्मा में भी करीब 90% जो होता है सिर्फ पानी होता है, और 10% जो होता है वेरियस सब्सटेंस, जैसे आपका प्लाज्मा प्रोटीन हो गया, ऑर्गेनिक सब्सटेंस हो गया, इनऑर्गेनिक सॉल्ट हो गया, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, ये सब जो होता है वो प्लाज्मा में ही पाया जाता है। और ये पूरे ब्लड का 50 से 60% जो होता है कवर करता है। इट ऑल्सो कंटेन्स फाइब्रिनोजन, हॉर्मोन्स, डाइजेस्टिव फूड्स, गामा ग्लोबुलिन, एंड गामा ग्लोबुलिन इज कन्वर्टेड इनटू एंटीबॉडीज। ये आपका गामा ग्लोबुलिन ही जो है आपका एंटीबॉडीज में कन्वर्ट होता है। प्लाज्मा में जो आपका गामा ग्लोबुलिन है ना, यही कन्वर्ट हो जाता है आपका किसमें, एंटीबॉडीज में। ठीक है, बाई प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन ब्रेक डाउन लाइक यूरिया, यूरिक एसिड आर ऑल्सो फाउंड हियर। आपका इसके अलावा यूरिक एसिड जो होता है ना, यूरिया जो होता है, यूरिक एसिड जो आपका वो प्लाज्मा में ही पाया जाता है। सीरम, ठीक है, सीरम मतलब प्लाज्मा फाइब्रिनोजन प्रोवाइड पैसिव इम्यूनिटी एंड सो एज एंटीबॉडी इन द ट्रीटमेंट ऑफ द टेटनस स्नेक बाइट्स में काम करता है। क्या सीरम जो होता है आपका प्लाज्मा फाइब्रिनोजन जो होता है वो आपका पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। और गामा ग्लोबुलिन एक्ट एज एंटीबॉडी इन द केस ऑफ मीजल्स, पोलियो। तो दो टाइप के आपका, मतलब ग्लोबुलिन भी आपका एंटी बॉडी की तरह, एंटीबॉडी मतलब किसी चीज से लड़ने की क्षमता जो देता है। तो आपको जब आपका मीजल्स होता है, मतलब आपके जो बोलते हैं ना माता निकल आई है, छोटे छोटे दाने पड़ जाते पूरे शरीर में, या आपका पोलियो जो होता है वो आपका गामा ग्लोबुलिन से लड़ने की क्षमता देता है। और आपका टेटनस और सांप जब आपको काटते हैं तो आपको लड़ने की क्षमता जो देता है वो आपका प्लाज्मा फाइब्रिनोजन देता है। ठीक है, इसके बाद बात करें प्लेटलेट्स की, तो प्लेटलेट्स क्या होता है, तो दे आर नॉन न्यूक्लिएटेड। ये भी आपका न्यूक्लिएटेड नहीं होता है, कलरलेस होता है, मतलब इसमें कोई कलर नहीं होता। जैसे ब्लड का आपका कलर क्या होता है, रेड होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से इसमें कुछ नहीं होता। स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल ब्लड कंपोनेंट्स, टिनी सर्कुलर और ओवल डिस्क टाइप होता है, ऐसे शेप में होता है। ठीक है, दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द जाइंट सेल्स ऑफ मेगाकायोसाइट्स ऑफ बोन मैरो। ये भी आपका कहाँ बनता है, प्लेटलेट्स भी आपका बोन मैरो में ही बनता है। और देयर लाइफ स्पैन इज ओनली फॉर फ्यू आवर्स, बहुत कम टाइम होता है। प्लेटलेट्स ही बोलते हैं ना, प्लेटलेट्स ही कम हो जाता है इंसान तो मर जाता है। करीब 40,000 से कम अगर प्लेटलेट्स हो गए तो इंसान मर जाता है। और इसका लाइफ स्पैन बहुत कम होता है, फ्यू आवर्स ही होता है। प्लेटलेट्स डिसइंटीग्रेट एंड प्रोड्यूस, जिसको आपका थ्रोम्बो कहें तो थ्रोम्बोकाइनीज या आपका थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाता है। वाइटामिन ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग में जो आपका मटेरियल आपका थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है ना, वो आपका प्लेटलेट्स में ही पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पाया जाता है, आपका प्लेटलेट्स में ही पाया जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि प्लेटलेट्स में ही आपका क्या, थ्रोम्बोप्लास्टिन जो आपको ब्लड को क्लॉटिंग जमाने के लिए काम आता है वो पाया जाता है। ठीक है, और इसके बाद प्लाज्मा की हमने बात कर ली है आपसे। ठीक है, चलिए थोड़ा ब्लड क्लॉटिंग के बारे में, ब्लड क्लॉटिंग कैसे होता है हमारे शरीर में। ब्लड क्लॉटिंग का मतलब होता है रक्त का थक्का जमना, रक्त का थक्का। रक्त का थक्का जमने से क्या मतलब है, रक्त का थक्का जमने से मतलब है कि जब क्या होता है आपके शरीर में कोई चोट लग जाती है, ब्लड अगर कंटिन्यू बहता रहेगा तो क्या होगा, पूरा ब्लड आपका निकल के बह जाएगा। तो इसलिए क्या बनाया गया ऐसी उसमें है कि ब्लड जब भी निकलेगा तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके या आपका ब्लड शरीर से बाहर आता है, धीरे धीरे वो जमना स्टार्ट कर देता है, जिससे ब्लड का आपका बहना रुक जाता है। इसको हम लोग ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। तो ब्लड कंटेन्स एन इनएक्टिव एंजाइम, जिसको आपको प्रोथ्रोम्बिन कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, हेपरिन की वजह से ब्लड जमता नहीं है और प्रोथ्रोम्बिन की वजह से ब्लड जमता है। तो एक टाइप का एंजाइम होता है प्रोथ्रोम्बिन जिसको बोलते हैं, प्रोथ्रोम्बिन जिसको बोलते हैं, विच इज केप्ट इन चेक बाय एंजाइम सब्सटेंस इन ब्लड कॉल्ड एंट्री फ्रोम्बिन। ठीक है, एंटी प्रोथ्रोम्बिन इसको बोलते हैं हेपरिन, जो आपको पहले बताया गया है। ठीक है, कहाँ पे बताया गया दिखा देते हैं आपको, बेसोफिल्स। ठीक है, बेसोफिल्स जो होता है इसको आप लोग हेपरिन बोलते हैं ना। तो ये क्या कहता है, रक्त को शरीर के अंदर रक्त ना जमने पाए, लेकिन शरीर से बाहर आए तो जमता है। तो शरीर के अंदर ना जमने पाए उसके लिए आपका हेपरिन होता है, इसको आप लोग एंटी
एंटी प्रोथ्रोम्बिन भी बोल देते हैं, और शरीर के बाहर आके रक्त जम जाए तो उसको प्रोथ्रोम्बिन बोल देते हैं, ठीक है। व्हेन एन इंजरी ऑकर, जब भी कोई चोट लगती है, ब्लड बिगिन टू एस्केप फ्रॉम इट्स बट द इंजर्ड टिश्यू सेल्स एंड डिसइंटीग्रेटेड ब्लड प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स ऑन कॉन्टैक्ट विद द वेट एंड रफ सरफेस रिलीज द ग्रेनुअल्स ऑफ ए सब्सटेंस कॉल्ड प्लेटलेट फैक्टर 3। जब भी आपका ब्लड बहता है, तो जब ब्लड बाहर आता है तो आपका एक तो या तो गीला रहेगा जहां पे चोट लगी रहती है, या तो रफ सरफेस रहेगा जहां भी चोट लगती है, आपको छिल जाता है तो रफ सरफेस रहता है, तो उसके साथ क्या करता है, एक सब्सटेंस बनाता है, इसको प्लेटलेट्स फैक्टर 3 बोलते हैं। दिस कंबाइंड विद द सेपरल बॉडी प्रोटीन एंड कन्वर्ट देम इनटू द प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन बनाता है, ठीक है। तो ये आपका जो बॉडी में आपके और प्रोटीन है उनके साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है, कौन, ये प्लेटलेट्स फैक्टर 3 जो होता है वो आपका बॉडी में जो प्रोटीन है उसके साथ रिएक्ट करके प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन बना देता है, विच इमीडिएटली चेंज इनटू थ्रोम्बोप्लास्टिन आफ्टर रिएक्टिंग विद कैल्शियम, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या होता है, प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन होता है, और प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन जो होता है वो इमीडिएट चेंज हो जाता है इनटू थ्रोम्बोप्लास्टिन। किस तरह, थ्रोम्बोप्लास्टिन आपको ब्लड को जमाने का काम आता है, किससे रिएक्ट करके, कैल्शियम से रिएक्ट करके, ठीक है, कैल्शियम से रिएक्ट करके थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन रिएक्ट विद द इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम टू फॉर्म एक्टिव थ्रोम्बिन। धीरे धीरे क्या होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होता है वो आपका रिएक्ट करता है प्रेजेंस आपका इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन जो होता है उसके साथ रिएक्ट करके आपका कैल्शियम के साथ बनाता है एक्टिव थ्रोम्बिन, और थ्रोम्बिन एक्ट एज ए फाइब्रिनोजन या सोल स्टेट कन्वर्टिंग इनटू फाइब्रिन, जिसको जेल स्टेट बोल देते हैं, ठीक है, फाइब्रिन बनाता है। और द फाइब्रिन बिकम ए नेटवर्क ऑफ फाइन फाइबर्स विच इंटेंगल कॉर्पस टू फॉर्म ए क्लॉट और एट द साइट ऑफ इंजरी। तो धीरे धीरे आपको इतना ध्यान नहीं रखना है, आपको इतना समझना है कि ब्लड को जमाने के लिए कौन सा आपका एंजाइम काम आता है, प्रोथ्रोम्बिन एंजाइम काम आता है, और इसके बाद आपका प्रोटीन कौन सा होता है, तो थ्रोम्बिन, ठीक है। थ्रोम्बिन जो होता है वो आपका प्रोटीन होता है जो आपका धीरे धीरे क्या करता है, उसको ब्लड को जमा देता है। दस क्लॉटिंग डिपेंड अपॉन द प्रेजेंस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन एंड कैल्शियम आयंस, कैल्शियम आयन की वजह से जो होता है। हाउएवर एवरेज कोगुलेशन टाइम वेरी 2 से 6 मिनट करीब लगता है आपको ये आपका ब्लड को जमने में, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ ब्लड, कितना ब्लड बह रहा है उसको, कम ब्लड होगा जल्दी जम जाएगा, और ज्यादा ब्लड होगा तो टाइम लेता है। तो 2 से 6 मिनट का टाइम लेता है। जो जमाने में जरूरी है उनका नाम आपको ध्यान रखना है, प्रोथ्रोम्बिन ध्यान रखना है, थ्रोम्बोप्लास्टिन ध्यान रखना है, और थ्रोम्बिन ध्यान रखना है, ठीक है। 3 चीज आपको ध्यान रखना है। ब्लड के टाइप्स की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कितने टाइप के ब्लड हम लोग बोलते हैं ना, हमारा ब्लड ग्रुप ए है, बी है, सी है, ठीक है, ए है, बी है, ए बी है, ऐसे बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो सी नहीं होता है, ए बी होता है, ए बी होता है, ए होता है, ओ होता है, ठीक है। लैंडस्टीनर वो थे जिन्होंने ब्लड ग्रुप के बारे में बात की थी, क्वेश्चन पूछा जा चुका है तो ध्यान रखिएगा। लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप की सबसे पहले बात की थी। डिवाइड द एंटायर ह्यूमन पॉपुलेशन इनटू द 4 मेजर ग्रुप में इन्होंने डिवाइड किया था, ठीक है, 4 मेजर ग्रुप में इन्होंने डिवाइड किया था अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन ऑफ देयर ब्लड व्हेन मिक्स्ड टुगेदर। जब एक किस तरह से जब एक ब्लड को दूसरे ग्रुप से ब्लड से मिलाया जाएगा तो जिस तरह से वो रिएक्ट करेगा उसके बेस पे लैंडस्टीनर ने क्या किया था, ब्लड को 4 ग्रुप में डिवाइड किया था, ठीक है। द 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ए बी पहला ए है, बी है, ए बी है, 4 टाइप में डिवाइड किया हुआ डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन इन आरबीसी। जो आपका आरबीसी रेड ब्लड सेल्स में जो आपका क्या है एंटीजन, उसकी उपस्थित के हिसाब से ही, ठीक है। इच लेटर रेफर टू द काइंड ऑफ एंटीजन और प्रोटीन ऑन द सरफेस ऑफ रेड ब्लड सेल। फॉर एग्जाम्पल द सरफेस ऑफ रेड ब्लड सेल टाइप ए ब्लड है एंटीजन नोन एज ए एंटीजन, ठीक है। जो आपका टाइप ए ब्लड होता है उसमें कौन सा एंटीजन होता है, तो जो आपका ध्यान रखिए किस बेस पे, तो एंटीजन के बेस पे। एंटीबॉडी मत मार के चले आइएगा क्वेश्चन में, ठीक है। एंटीजन के बेस पे हमने डिवाइड किया है ब्लड सेल्स को, तो एंटीजन के हिसाब से डिवाइड करते हैं। तो ए में ए एंटीजन होता है, बी में बी एंटीजन होता है, ए बी में ए बी एंटीजन, ओ में ओ बताया जाएगा, एंटीजन प्रेजेंट साइड नहीं होता है, ठीक है। आरएच फैक्टर की थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो आरएच इन फैक्ट इज फर्स्ट 2 लेटर ऑफ द मंकी, ठीक है, रिसस, ठीक है। आरएच जो वर्ड आया वो किससे आया, रिसस वर्ड से आया, जो मंकी एक टाइप का क्या बंदर था उसके नाम से। इन विच फर्स्ट ऑफ ऑल इट वॉज डिस्कवर्ड, फर्स्ट टाइम जो आपका टेस्ट किया गया था बंदर पे किया गया तो उसी के नाम से उसको नाम दे दिया गया। आरएच इज एंटीजन प्रेजेंट इन आरबीसी ऑफ ए लार्ज मेजॉरिटी ऑफ पीपल। सच पीपल हु हैव दिस एंटीजन और कॉल्ड आरएच पॉजिटिव, जिनमें होता है, एंड द पर्सन हु हैव नॉट, उनको आरएच नेगेटिव बोल दिया जाता है। इन इंडिया अबाउट 97% आर आरएच पॉजिटिव। तो करीब जो आपका एंटीजन होता है ना बॉडी में, जो आपका आरएच एंटीजन होता है बॉडी में जो अगर प्रेजेंट होता है 97% इंडिया में लोगों में प्रेजेंट होता है। करीब 3% लोग हैं जिनमें आरएच एंटीजन जो होता है नहीं पाया जाता है। तो इफ एन आरएच नेगेटिव पर्सन इज गिवन ए ट्रांसफ्यूजन ऑफ आरएच पॉजिटिव ब्लड, ही विल बी डेवलप एंटीबॉडी विच मे किल द पर्सन, ठीक है। तो ये एक्चुअली रिएक्शन जो होता है क्या होता है कि एक था आपका आरएच निगेटिव, ठीक है, आरएच निगेटिव पर्सन, किसी में आरएच निगेटिव था, ठीक है, आपका आरएच निगेटिव एंटीजन वाली चीज इंसान को आरएच पॉजिटिव वाला का ब्लड दे दिएगा तो क्या होगा, एक दूसरे से ये
कैंसिल आउट करने की कोशिश करेंगे, लड़ने लगेंगे और इसमें एंटीबॉडी बन जाएगी। ठीक है, एंटीबॉडी, क्योंकि लड़ने की जब कोशिश करें तभी एंटीबॉडी बनती है। आपके शरीर में एंटीबॉडी कैसे बनती है? जब कोई बैक्टीरिया इन्फेक्शन या कुछ होता है तो बॉडी को जब लगता है कि किसी चीज से खतरा है, तो RH निगेटिव वाला पर्सन वाला ब्लड वाला है, ठीक है, उसको आपने RH पॉजिटिव दे दिया तो क्या करेगा, इंसान मर भी सकता है। ए मोर सीरियस सिचुएशन रिजल्ट इफ एन RH पॉजिटिव मेल मैरिज ए RH निगेटिव फीमेल। जब कोई RH पॉजिटिव मेल जो होता है नहीं, RH पॉजिटिव मेल मतलब कुछ कोई इंसान जिसके बॉडी पे RH पॉजिटिव है, ठीक है, मेल है, वो इंसान क्या है, मेल है, ठीक है, वो RH निगेटिव वाली फीमेल से शादी कर लेता है। दिस ऑफ स्प्रिंग विल बी RH पॉजिटिव एंड विल प्रोड्यूस द एंटीजन। तो उसकी जो आपके बच्चे पैदा होंगे ना, वो मोस्टली क्या होंगे, RH पॉजिटिव पैदा होते हैं। जो बच्चे जो होते हैं वो RH पॉजिटिव पैदा होते हैं, मतलब बाप के ग्रुप पे उस पे जाते हैं, RH पे, एंड विल प्रोड्यूस द एंटीजन। ठीक है, सम ऑफ दिस एंटीजन विल पास फ्रॉम द एम्ब्रियो इनटू द ब्लड ऑफ द। धीरे धीरे क्या होता है, जब इतने बोलते हैं माँ मर गई बच्चे को जन्म देते, तो क्या होता है एक्चुअली, क्या वही होता है कि अगर किसी इंसान की बॉडी पे RH प्लस एंटीजन था, उसने RH एंटीजन वाली, RH माइनस एंटीजन वाली महिला से शादी कर ली और सपोज उसका बच्चा जो हो गया उसका RH पॉजिटिव, ठीक है, हो गया, तो वही RH पॉजिटिव अगर धीरे से आपका बच्चा जो पेट में रहता है, एम्ब्रियो जिसको कहते हैं, उससे अगर माँ के ब्लड में चला गया तो माँ के बॉडी में एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो जाएगी, और एंटीबॉडी अगर प्रोड्यूस हो जाएगी तो आपका क्या होगा, सबसे पहले तो बच्चा भी मर जाएगा। ठीक है, उसके अलावा माँ का जो RBC रेड ब्लड सेल्स उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, जिसकी वजह से उनको एनीमिया हो जाएगा, एनीमिया में क्या हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी, और आपका क्या होगा, डेथ ऑफ न्यूबॉर्न बेबी। इससे क्या होता है कि आपका मोस्टली जो होता है बच्चे ज्यादा मर जाते हैं, क्योंकि बच्चों में ब्लड की लेवल कम है, तो उनका ब्लड जो होगा पूरा एंटीबॉडी में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लड जो है एंटीबॉडी से लड़ाई करके वो खत्म हो जाएगा, मर जाएगा। इन सम पीपल द ब्लड ग्रुप इज ABO। कुछ लोगों में ब्लड ग्रुप क्या होता है, ABO। दिस टाइप ऑफ ब्लड किल द फोटस ड्यूरिंग अर्ली डेवलपमेंट। दिस ऑकर व्हेन द मदर इज ऑफ द ब्लड ग्रुप O एंड द फोटस ऑफ द ग्रुप AB। और तो नॉर्मली अगर माँ का ब्लड ग्रुप O है और बच्चा AB या उसके पिता होंगे A वाले होंगे, B वाले या AB ग्रुप वाले, तो उनका अगर बच्चा जो होता है AB और AB वाला हो गया ना, तो उस समय दिस देयर इज आल्सो इनकम्पेटिबिलिटी व्हेन द मदर इज ऑफ ग्रुप B एंड द फोटस ऑफ ग्रुप A। नॉर्मली अगर बच्चे का, ठीक है, बच्चे का मदर का ग्रुप B है और बच्चे का ग्रुप A है, तब भी थोड़ी बहुत दिक्कत शुरू हो जाती है। ठीक है, इट इज नाउ नोन दैट ABO incompatibility is responsible for death of unborn children and this is often the cause why married couple do not have children। ठीक है, it is not known that ABO is incompatible and responsible for the death of तो मोस्टली जो होता है ना ABO ग्रुप वाला, मतलब अगर माँ का ग्रुप O है और बच्चा AB और AB वाला हो गया, या माँ का ग्रुप A वाला है, B वाला है, या AB वाला है और माँ और बच्चे का ग्रुप O, तो ये ABO ग्रुप वाली जो महिलाएं होती हैं उनमें बच्चे होने की संभावनाएं थोड़ी सी कम हो जाती हैं। ठीक है, देखिए कुछ हम बात कर लेते हैं कि कंपेटिबिलिटी क्या है। A+ वाला जो है ना, वो A+ और AB+ दोनों को दे सकता है। ठीक है, और ले किससे सकता है, A+ से ले सकता है, A- से ले सकता है, O+ से ले सकता है, O- से ले सकता है। ठीक है, A+ वाले में क्या होगा, A+ वाले में A एंटीजन होगा, तो A वाले में भी एंटीजन A वाले में है, O में तो नहीं होता एंटीजन। ठीक है, तो A जो होता है वो A+ और ब्लड वाला जो होता है A+ को दे सकता है, AB+ को दे सकता है, और रिसीव किससे कर सकता है, A+ A- O+ से। ठीक है, उसी तरह O+ वाला जो होता है वो देखिए O+ से भी ले सकता है, A+ से भी ले सकता है, डोनेट कर सकता है, इसलिए इसको यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है। O+ को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। और ले किससे सकता है, ये सिर्फ O ग्रुप वालों से, O+ से O- से ले सकता है। B+ क्या जो होता है, B+ वालों को और AB+ वालों को, जैसे A+ वाला और AB+ वालों को दे, तो B+ वाला B+ और AB+ वालों को दे सकता है, और ले भी किससे सकता है, B वाले से O वाले, O कॉमन है। ठीक है, और AB पॉजिटिव जो होता है, ठीक है, वो यूनिवर्सल रिसीवर होता है, जैसे ये यूनिवर्सल डोनर होता है ना, ठीक है, ये आपका यूनिवर्सल डोनर सबको दे सकता है। O+ जो होता है यूनिवर्सल डोनर होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, O+ यूनिवर्सल डोनर और AB+ यूनिवर्सल रिसीवर। ठीक है, डोनर और रिसीवर दो होते हैं, तो ये आपका सिर्फ डोनेट कर सकता है AB+ वाले को ही, और रिसीव किसी से भी कर सकता है। A- जो होता है वो भी आपका सेम ही होगा, A+, A-, AB+, AB-। ठीक है, और A और O से। ठीक है, O वाला जो होगा वो एवरीवन से। ठीक है, तो एक्चुअली माफ कीजिएगा, O जो होता है, O निगेटिव होता है, वो यूनिवर्सल डोनर होता है। ठीक है, और AB पॉजिटिव जो होता है यूनिवर्सल रिसीवर होता है, ये है। ठीक है, ये वाला है, O पॉजिटिव नहीं, O निगेटिव होता है। O निगेटिव जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, सब किसी को भी दे सकता है, बट AB पॉजिटिव जो होता है यूनिवर्सल रिसीवर होता है। ठीक है, वो किसी से भी ले सकता है। ठीक है, इसके अलावा B निगेटिव जो होता है B+, B-, AB+, A- ले सकता है, B- O- को दे सकता है, मतलब रिसीव कर सकता है, और AB- जो होता है वो AB+, AB- से, और इसके अलावा AB, A-, B-। एक बार इस चार्ट को आप लोग एग्जाम में जाने से पहले देख जरूर लीजिएगा, किसको दे सकता है किसको नहीं दे सकता। इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज यही है, यूनिवर्सल डोनर ये होता है, यूनिवर्सल रिसीवर ये होता है।
ठीक है। चलिए अब थोड़ा एंटीजन एंटीबॉडी में डिफरेंस समझ लेते हैं, क्या मतलब होता है। एन एंटीजन इज अ मैक्रोमोलिकुलर कंपाउंड जनरली अ प्रोटीन व्हिच व्हेन एडमिनिस्टर्ड इन मैमल्स स्टिमुलेट द सिंथेसिस ऑफ द स्पेशल कंपाउंड। दिस कंपाउंड कंबाइन विद द एंटीजन एंड इज कॉल्ड एंटीबॉडी। ठीक है, तो जो नॉर्मली एंटीजन होता है ना, वही आपका क्या बनाता है, एंटीबॉडी बनाता है। तो ये क्या होता है एक्चुअली, ये जो जनरली प्रोटीन होता है वो आपका जब जो आपका मैमल मतलब जो स्तनधारी हम लोग होते हैं उसमें स्टिमुलेट करता है और उसका संश्लेषण होता है, ठीक है, किसी स्पेसिफिक कंपाउंड के साथ, कोई बॉडी में स्पेसिफिक कंपाउंड उसके साथ होता है तो उसको क्या बनाता है, एंटीबॉडी बनाता है। द एंटीबॉडी भी क्या होता है, प्रोटीन ही होते हैं। व्हेन इट कंबाइंड विद स्पेसिफिक एंटीबॉडी इज कॉल्ड एगुलेशन, एग्लूटिनेशन। ठीक है, तो सम पीपल थिंक ब्लड सेल्स टेल अबाउट द पर्सनालिटी। कुछ लोग ये बोलते हैं ब्लड ग्रुप से हमें पता चलता है वो इंसान कैसे होगा। ठीक है, जो लीजेंड बोलते हैं, जो बंदे लीजेंड होते हैं, जैसे टाइप ए वाले जो होते हैं वो काम और ट्रस्टवर्दी होते हैं, मतलब बहुत शांत रहते हैं, उन पर ट्रस्ट किया जा सकता है। टाइप बी वाले जो होते हैं वो एक्साइटेड, बहुत ज्यादा एक्साइट हो जाते हैं, गुस्से होने वाले और थोड़ा क्रिएटिव होते हैं। टाइप ए बी जो होते हैं वो थॉटफुल और इमोशन वाले, थोड़ा सा बहुत ज्यादा इमोशन रोज जल्दी देते हैं। टाइप ओ जो होता है वो कॉन्फिडेंस लीवर होता है, ऐसा बोला जाता है, इतना इंपॉर्टेंट आपका कुछ नहीं है। ठीक है, इसका लिम्फेटिक सिस्टम की थोड़ी बात कर लेते हैं। तो द आरबीसी नेवर लीव द ब्लड वेसल्स बट द प्लाज्मा एंड द ल्यूकोसाइट एस्केप फ्रॉम द ब्लड कैपिलरी इनटू द टिश्यूज। तो नॉर्मली क्या होता है कि जैसे कि आपका लिम्फेटिक सिस्टम का मतलब क्या हुआ कि आपका जो आरबीसी रेड ब्लड सेल्स होता है वो आपका ब्लड ग्रुप को कभी नहीं छोड़ता, ब्लड की वेसल्स जो होती है जिसमें ब्लड बह रहा है कभी नहीं छोड़ता। बट उसका जो प्लाज्मा है ना, जो आपका ट्रांसपेरेंट पदार्थ था, जो सबसे ज्यादा ब्लड में जो आपका ब्लड में पाया जाता है, ठीक है, तो प्लाज्मा एंड ल्यूकोसाइट जो होते हैं ना वो आपका ब्लड की कैपिलरी से एस्केप होकर टिश्यू में चले जाते हैं। और दिस कलरलेस पोर्शन ऑफ ब्लड विदाउट इट्स आरबीसी एंड हैवी ब्लड प्रोटीन इज कॉल्ड लिम्फ। ठीक है, तो ये आपका नॉर्मली अगर कोई भी ब्लड जिसमें आपका सिंपल आरबीसी नहीं है, रेड ब्लड सेल्स नहीं है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, लिम्फ कह देते हैं। ठीक है, उसको लिम्फेटिक सिस्टम। द लिम्फ कैरीज फूड एंड ऑक्सीजन टू द सेल्स ऑफ द बॉडी। लिम्फ क्या करता है, लिम्फ भी वही काम करता है जो आपका ब्लड करता है, फूड और ऑक्सीजन को कैरी करता है बॉडी तक। एंड इट टेक्स सब्सटेंस फ्रॉम द टिश्यू टू री एंटर बॉडी बाय मींस ऑफ द लिम्फेटिक वेसल्स थ्रो सम लिम्फ एंटर द वेनस कैपिलरी बाय ऑस्मोसिस। ठीक है, तो आपका लिम्फेटिक वेसल्स, इसमें एक लिम्फेसिस वेसल लिम्फेटिक, जैसे आपको ब्लड ले जाने की एक नली है, उसी तरह आपका लिम्फ ले जाने के लिए एक नली होती है, इसको लिम्फेटिक वेसल्स बोलते हैं, उससे आपके पहुंच जाती है। थिन वॉल्ड एनास्टोमोजिंग लिम्फ कैपिलरी फॉर्म ए नेटवर्क इन एवरी ऑर्गन, नर्वस सिस्टम में नहीं होता। दिस स्टार्ट फ्रॉम द माइनस नॉब लाइक ब्लाइंड आइज। लिम्फेटिक कैपिलरी जॉइन द लिम्फ वेसल्स ऑन लिम्फेटिक विच हैव थिक वॉल एंड कंटेन्स वॉल। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लिम्फ का मतलब जब भी आप आएगा तो आप व्हाइट ब्लड सेल्स मार के आएंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा ब्लड प्रेशर की बात कर लेते हैं। ब्लड प्रेशर की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, 120 mm, ठीक है, सिस्टोलिक और 80 mm डायस्टोलिक। इसमें आपको ध्यान रखना है, सिस्टोलिक कब होता है, जब आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है, हार्ट जो होता है वो जब आपका सिकुड़ता है, और जब रिलैक्स होता है तो आपका डायस्टोलिक होता है, उसमें 80 mm होता है। इससे ज्यादा आपको इसमें कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो मोस्टली ब्लड प्रेशर क्या होता है, ब्लड प्रेशर जो होता है, जो आपका ब्लड जो है आपकी जो जिस कैपिलरी या जिस आर्टरी में बह रहा है ना, उसमें जो प्रेशर लगाता है वो आपका वही होता है, वो हार्ट के उसके ऊपर होता है। हार्ट जब संकुचित होगा, हार्ट जब आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, तो 120 होता है, और जब रिलैक्स होता है तो 80 होता है। इसके बाद थोड़ी सी स्प्लीन की बात कर लेते हैं। स्प्लीन क्या है, स्प्लीन को हम लोग प्लीहा बोलते हैं। ठीक है, इट इज ए पार्ट ऑफ द लिम्फेटिक। ठीक है, जो हम लिम्फेटिक बात किए थे ना, लिम्फेटिक इन्फेक्शन फाइटिंग सिस्टम विच लाइज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द बॉडी। कहां पे इसका लोकेशन होता है, ध्यान रखिए, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द बॉडी बिटवीन योर स्टमक एंड डायफ्राम। जो आपका स्टमक और डायफ्राम होता है, डायफ्राम, ठीक है, इसके ऊपर आपका हार्ट और लंग्स हो जाता है, इधर आपका स्टमक, तो यहीं पे आसपास कहीं पे लेफ्ट साइड पे ये होता है। ठीक है, इट क्लींस योर ब्लड, डिस्ट्रॉय ओल्ड रेड ब्लड सेल्स एंड फाइट। इसका काम भी क्या होता है आपका, कि आपका ब्लड को साफ करता है। ठीक है, ओल्ड रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं, ठीक है, तो पुराने ब्लड सेल्स जो आपको बोला 120 दिन बाद उसको खत्म कर देता है। और इन्फेक्शन अगर कोई बॉडी में से लड़ता है तो बहुत काम करता है, तो फिल्टरिंग, ब्लड को फिल्टर करने के। स्प्लीन एक्ट एज ए फिल्टर फॉर योर बॉडी ब्लड, क्लींस इट टू द बैक्टीरिया। आपका बैक्टीरिया हो, उसमें वायरस हो, कुछ और वो जो डेब्रिस कचड़े उचड़े होते हैं उसको ये साफ करता है। ठीक है, उसके बाद डिस्ट्रॉइंग ओल्ड, जो 120 दिन बाद आपको बोला गया, ठीक है, उनको ब्लड सेल को क्या होता है, तोड़ देता है। और रेड ब्लड सेल्स रिमेन आर ट्रांसपोर्टेड एवरीवेयर इन द बॉडी वेयर दे आर एक्सक्रीटेड टू रिसाइकल टू मैन्युफैक्चर। और धीरे धीरे क्या होते हैं, ये धीरे धीरे आपका चले जाते हैं कहाँ पे, बोन मैरो में, वहां पे फिर से नए ब्लड्स में बन जाते हैं। इसके बाद मेकिंग ब्लड सेल्स, इसमें क्या बोला, ब्लड सेल्स, नए ब्लड सेल्स भी बनाता है बिफोर बर्थ, जो हमने बात की थी पहले। ठीक है, बाद में तो ये आपका बोन मैरो बन लगता है, पहले क्या इसमें स्प्लीन और लीवर में बनता है। तो बिफोर बर्थ फोर्टेस प्रोड्यूस रेड एंड व्हाइट ब्लड सेल्स इन देयर स्प्लीन। शॉर्टली बिफोर बर्थ द स्प्लीन लूजेस इट्स एबिलिटी टू मेक रेड ब्लड सेल्स एंड बोन मैरो टेक्स ओवर इट। धीरे धीरे बोन
बोन मेरे चार्ज लेते हैं। स्प्लीन कंटिन्यू प्रोड्यूसिंग इन्फेक्शस फाइटिंग व्हाइट ब्लड सेल्स। तो आपका WBC जो होता है वो आपका स्प्लीन में बनता है। रेड ब्लड सेल्स कहाँ बनता है? रेड ब्लड सेल्स आपका बोन मैरो में बनता है, व्हाइट ब्लड सेल्स आपका बोन मैरो में भी बनता है और स्प्लीन में भी बनता है। ठीक है, ये थोड़ा सा हमने बात की थी पेस मेकर की। तो पेस मेकर का आपको इतना ध्यान रखना है, ऐसे नोड, ठीक है, सिनोएट्रियल नोड जो हमने बात की थी, दिखाया था आपको, वहां पे होता है। ठीक है, ऐसे नोड में आपका लगाया जाता है। और ये किस तरह काम करता है? जैसे आपका हार्ट बीट होता है ना, हार्ट बीट के रेट को कंट्रोल करने के लिए, अगर हार्ट बीट आपका ब्लॉक हो गया, हार्ट ब्लॉक हो गया है, तो उसको अगर सही से काम नहीं कर रहा है, तो वहां पे हम लोग क्या लगा देते हैं? आर्टिफिशियल पेस मेकर लगा देते हैं, जो आपका सिनोएट्रियल नोड का जो काम होता है उस काम को ये करने लगता है। ठीक है, तो आशा करो वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ये जरूर वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।